अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सबको सबसे पहले तो खुशामदीद कि आप लोग अंजुमन तलबा इस्लाम जामिया कराची के साथ इंटेंसिव कोर्सेज के अंदर ज्वाइन किया। आप लोगों ने, मेरा नाम मोहम्मद हसन अमीन है, आई एम नाज़िम जामिया ऑफ अंजुमन तलबा इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और आप लोगों के इंस्ट्रक्टर सैयद नबील हसनैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह जितनी भी क्लास है फर्दर वो आगे आप लोग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फैसिलिटेट करना, तो सर आपको करेंगे। एक चीज का आप सब ख्याल रखिएगा कि आप सबका जो माइक है वो बंद हो। जब आप लोग को सवाल करना हो तो आप लोग हैंड को रेस कर दे या फिर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे। और कैमरा वगैरह अगर आप यूज करें प्रॉपर अंदाज में तो फिर अपने कैमरे को ऑन करें। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, अपने कैमरे को भी ऑफ कर दें, ठीक है। ताकि क्लास का डेकोरम एक बरकरार रहे, ठीक है। अच्छा, बीच में कुछ देर का आपको यानी कि नमाज का एक ब्रेक मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को क्लास के दौरान 1 मिनट और 2 मिनट का ब्रेक आएगा। सो अगेन आपको जब लिंक दिया जाएगा तो आप लोग अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। सो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है मेरी, नबील भाई? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी आवाज़ आ रही है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जस तुम जयान सुनो। सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया है। अच्छा, सब अपना माइक वगैरह बंद कर दे। जब आपकी क्वेश्चन हो तब आप अपने माइक को ओपन करें और सर से परमिशन लेके आप लोग डिस्कस कीजिए, ठीक है। ओके। ठीक ठीक है। थैंक यू सर भाई। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? अच्छा, मेरा थोड़ा सा सीन ऐसा है कि आप लोग अपना माइक जो है वो एक्टिव रखें, ठीक है? क्योंकि जब मैं कुछ बोलूंगा, बात करूंगा, तो तब तक आपका मुझे इनपुट नहीं मिलेगा कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तब तक मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सर असल थोड़ा सा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप माइक सबको ऑन करने दें, बल्कि मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना माइक ऑन कर लें, ठीक है? ताकि जब मेरी बात कंप्लीट हो तो आप लोग जो है वो कोई रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये बड़ा इशू होता है कि एक बंदा बोल रहा होता है और बाकी सब लोग जो है उसको सुन रहे होते हैं कि जवाब नहीं दे रहे होते। तो जो बंदा बोल रहा होता है उसको ये आइडिया नहीं होता कि उसकी मैसेज पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है? तो मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपना माइक ऑन कर लीजिए। बस थोड़ा सा एहतियात से यूज करिए। कोई अगर कोई बैकग्राउंड का कोई शोर वगैरह है तो फिर आप ऑफ कर लें, वरना आप माइक अपना ऑन ऑन कर सकते ओकेशनली बंद करो उसको, माइक बंद करो। हैं। अच्छा, जैसे कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है, तो वी शैल नॉट वेस्ट अवर टाइम, ठीक है? वी शैल जब लाइक जंप इनटू आवर कोर्स डायरेक्टली स्ट्रेट अवे, ठीक है? मेरे ख्याल से अभी बच्चे सारे सर अब सब आ गए हैं या अभी बच्चे और भी आने हैं? आई मीन स्टूडेंट सारे आ चुके हैं जो हैं, बस यही है अवेलेबल? सर, 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो ज्वाइन कर लिया है। तकरीबन 70% से ज्यादा ही है। सो सबको इन्फॉर्म कर दिया है, मे बी बाकी कुछ देर में ज्वाइन करें। ठीक ठीक ठीक। चलिए हम लोग जब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सर, आपने कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं था। कोर्स आउटलाइन आपने शेयर कर दी है सर? नहीं सर, मैंने अब तक कोर्स आउटलाइन शेयर नहीं की। अलबत्ता कल ओरिएंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स को बता दिया था। मैंने प्रॉपर इनको शेयर नहीं किया अभी। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो काइंडली आप चेक करें मैं स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर पा मैं रहा हूँ। चेक करता हूँ। आपने स्क्रीन शायद ऑफ कर शेयर, रहे हो। पोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट। सर ट्राई करें, आप शेयर हो रही है क्या? सर शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ शेयर हो रही है। देखो, नहीं सर, अभी भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। ऑफ करिए। चलें, इन नवीन वाल आप इसको जरा सेट कर रहे हैं। मैं कहीं तरह कुछ सवाल पूछ लूँ आप लोगों से, ठीक है? ताकि हम लोग इसको क्विकली स्टार्ट करें। पहले तो मुझे आप ना वन बाय वन नेम बता दें। मुझे मुझे आपका नेम सब दिख रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चेक करूँ कि कौन कौन अभी एक्टिव है, कौन कौन एक्टिव है। तो काइंडली वन बाय वन मुझे अपना नेम आप लोग जो है वो कॉल करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जयान हसन, ठीक है, एक्टिव। बता दो अच्छा सर, डिटेल्स आप को। एक बार मुझे होस्ट बनाएंगे, तो मैं है ना यहाँ से एबल कर दूं।
आई गेस होस्ट आप ही हैं अभी तक तो। मैंने आपको होस्ट कर दिया था, अगर आप राइट क्लिक करके ATI UK मैं डिजिटल। बिल्कुल मैं देखा हूँ। जी, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या किया हुआ था, होस्ट स्क्रीन शेयर पब्लिकली मना की हुई थी, डिसेबल किया हुआ था। अच्छा ठीक ठीक ठीक। आप चेक करें, आपको मैंने होस्ट में कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर होस्ट हो गया। यू आर द होस्ट नाउ सर। वालेकुम सर। ओके सर, थैंक यू। आप ही रहे होस्ट, मुझे कोई मसला नहीं, बस मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे दें। ओके, मैं बस सेटिंग में ऑप्शन कर दूँ। थैंक सर अलाउ कर दिया मैंने, यू। चेक कीजिएगा। मैं चेक कर रहा हूँ जी। हो गया था। जी। अच्छा, ये सिर्फ मैंने इसलिए खोली है स्क्रीन शेयर ताकि आपके सामने रहे कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं। और आई गेस क्या आपको सब पता ही होगा, जब स्क्रीन सामने होती है तो वो एक थोड़ा सा विजुअली इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले थोड़ा सा ये हम लोग आइडिया थोड़ा सा जो है वो ले लेते हैं कि आप लोगों को क्या आइडिया है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि व्हाट वी एग्जैक्टली गोइंग टू लर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट। डू यू हैव एनी आइडिया, व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड? ये नहीं, कोई और बात नहीं कर सकता। सर हेलो जी यस जी सर। जी जी बोले अपना करिए। सर आई एम प्रीटी मच अ बिगिनर, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है ठीक है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग टू यू ऑल, so we can set the pattern. Are we going to boost that up, or are we going to like take it from the beginning stage? So अस्सलाम वालेकुम are सर। you सर calling? सर आई थिंक के डिजिटल मार्केटिंग जो है हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। Yeah, that's a smallest part of that, but that's true. Yes, that's fine. Someone else? अच्छा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। मुझे एक आइडिया तो हो चुका है, और जैसे कि अभी आई गेस हसन ने अभी ये बात की थी कि वो ही इज वेरी बिगिनर, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा उसको कोर्स को उसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको अभी कर दूं क्लियर, ताकि आप लोग का पेस भी उसी हिसाब से बन जाए। तो आपको पता है कि ये कोर्स हम लोग सिर्फ शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, ये 2 मंथ्स का कोर्स है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट मच डीप एज वी हैव टू। ठीक है, बट स्टिल वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स विच आर important to learn in this subject, or you will be able to at the end of the course you will be able to like do something uh to do your like own like marketing, or you can like find a jobs respectively. So देखें, अभी इसमें हम लोग जो है वो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं आपसे, तो उसमें एक वाज़ेह फर्क होता है कि अगर आप अपना फिजिकल मार्केटिंग की पहले बात कर लेते हैं, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अपने क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग अपना फिजिकल मार्केटिंग की तरफ बात करते हैं, तो मैं आपसे डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जाऊंगा, या मैं आपसे कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि मतलब ऐसी चीजों के जो आप बोलेंगे सही तो बहुत कॉमन है, नॉर्मल है। वी विल गो थ्रू विद द एग्जांपल्स, सो यू कैन बी लर्न इट वेरी इजीली। तो अगर आप ये देखें कि एक सपोज करें कि एक मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट है, वहां पे फल फ्रूट वगैरह की मार्केट लगी हुई है। वहां पे कुछ ठेले वाले हैं जो कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मतलब इतने का आम और इतने का जो भी वो बेच रहे हैं, सब्जी है जो भी फ्रूट है, और एक बंदा जो खामोश खड़ा हुआ है। तो आपके ख्याल में किसकी सब्जी या किसका फ्रूट जो है वो बिकना चाहिए या बिक रहा होगा?
जो बोल रहा है उसका बिकेगा ज्यादा। सर जो बोल रहा है। जो बोल रहा है उसका बिकेगा, दैट्स ऑब्वियस। ठीक है, तो यही चीज है, जो बोल रहा है वो बिकेगा, ठीक है, लेकिन जो नहीं बोल रहा क्या उसका नहीं बिकेगा बिल्कुल भी? तभी बिकेगा, लेकिन एज सर कम्पेयर जो बोल रहा था वो उसके कंपैरिजन में कम शायद। जो बोल अच्छा रहा है वो अच्छा, ज्यादा लेकिन अटेंशन हासिल करेगा। सर ठीक क्वालिटी ठीक पे बिल्कुल डिपेंड ठीक। करेगा। सर हम आम की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली अच्छा, यही मेरा एग्जैक्टली बेसिकली पॉइंट था कि टाइप आपने जो जवाब दिया, एक बच्चे ने बोला कि जो जोर से बोल रहा होगा उसका फल बिकेगा, विच इज राइट। एक बच्चे ने बोला कि भाई जिसका फल अच्छा होगा वो बिकेगा, विच इज ऑल्सो राइट। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जिसने अच्छा डेकोरेट किया हुआ होगा, उसने अपनी लाइट्स अच्छी से सेट की भी होंगी, उसका भी फल फ्रूट जो है वो बिक सकता है। ठीक है, किसी ने जो वो डिस्प्ले करा होगा कि वो बजाय वो अपना गला फाड़े या चीखे, वो जो है वो अच्छे से डिस्प्ले करके बड़ा बड़ा बोल्ड सा उसने बोर्ड लगा दिया, तब भी उसका फल फल फ्रूट बिक रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्योंकि आज सब लोगों ने एक ही जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये कि टाइप ऑफ ऑडियंस होती है। जब भी आप चीजें ये बेच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिसने बोला था ना कि ये जो जो ऊंची आवाज होगी वही फल फल जो है वो उसका बिकेगा, तो दैट वाज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बट द पॉइंट इज के हम लोगों ने ये चीज लर्न कर ली कि ऑडियंस के हिसाब से हम लोगों को जो चीज बेचनी चाहिए। अब जब मैंने बात की थी कि मैं ठेला लगा के बेच रहा हूँ चीजें, तो ठेले का मतलब क्या है कि मैं जिस ऑडियंस को बेसिकली कॉल कर रहा हूँ, वही चीज को जो है वो बाय करेगी। अब ठेले के ऊपर कोई ऐसा बंदा बंदा तो आएगा नहीं जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो फल फ्रूट उठा के देखेगा और चेक करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आता है कि टाइप ऑफ ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस के ऊपर जो मेरा, तो यहाँ पे जो ऑडियंस का जो मेरा मतलब था बेसिकली वो यही था एग्जैक्टली कि ऑडियंस ही आपकी असल चीज होती है। हम लोग जब भी मार्केटिंग की बात करेंगे तो हम लोग जिसको हम लोग बेसिकली एड्रेस कर रहे होंगे, हमें जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम उस चीज की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। अब ऑडियंस क्या होती है आपकी, आपका डेमोग्राफिक्स होते हैं। डेमोग्राफिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल ये कि अगर मुझे ये कब बेचना है, लेट्स सपोज कि मुझे मार्केटिंग करनी है, कब कब जो है मुझे कब बेचना है मुझे, तो मुझे आप बताएं कि इसकी ऑडियंस क्या होगी, हु इज द बायर ऑफ दैट कप। जिसको जरूरत होगी। जिसको जरूरत होगी, दैट्स ओनली वन थिंग। सर डिजाइन पे भी डिपेंड हम करेगा, उसी अगर यूनिक डिजाइन हुआ नो तो। उसी डिजाइन चीज भी को नहीं, टारगेट देखें करेंगे, मेरी उसकी बात समझे, ऑडियंस को टारगेट करेंगे मेरी जो। मेरी बात समझे। देखें मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ये कप मुझसे कौन बाय करेगा, मुझे ऑडियंस का बताएं, ये कप मुझसे कौन बाय करेगा। बिल्डर्स ले सकते हैं, कस्टमर होती है। कस्टमर को बाय करेगा, जाहिर है जो भी बाय करेगा वो मेरा कस्टमर ही होगा। सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे सिंपल सा ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ये कप बेचना है, मुझे इस कप का बायर बताएं कि ये बायर कौन होगा इस कप का। ह्यूमन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गैस करें। जिसको जरूरत होगी। नहीं नहीं नहीं, आई मीन ऑडियंस कौन होगा, मतलब ये अगर आप ये देखें, कब बाय करने की जो ऑडियंस है, जो मेरा कस्टमर बनेगा, मेरा पोटेंशियल कस्टमर कौन होगा जो कब को बाय करेगा। देखें, लेट मी बी वेरी, आई थिंक अभी आप शायद बिल्कुल ही बेसिक से चलना चाह रहे हैं। सो सी, ये कब बाय जो बाय करेगा मुझे, जो उसकी ऑडियंस होगी, मेजॉरिटी लेडीज इसको बाय करेंगी, जो घर की अपना खवातीन होती हैं वो इसको बाय करेंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। मतलब घर के मर्द जाके इसको बाय करेंगे, कर सकते हैं बाय, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कौन है, घर की फीमेल। खवातीन, फीमेल। और फीमेल भी वो जो के मतलब ये कि 25+ की उनकी एज हो। यस और नो? जो अपने घर को लुक आफ्टर करती है, बिल्कुल जो सही घर को बात है। लुक आफ्टर करती हैं, जो घर के मतलब किचन वेयर को देखती हैं,
वो जिनको पता होता है कि भाई के घर में क्रॉकरी की जरूरत है या नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर कौन हुआ? घर की खवातीन। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको उस तरफ से लेके मतलब कि हम लोग फेसबुक की भी बात करेंगे, हम एसईएम की भी बात करेंगे, हम एसईओ की भी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें वो हैं कि इसमें कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें फिक्स हुई हुई हैं। सो वी डोंट हैव टू लुक फर्दर। I mean, we can learn from Facebook itself. We can learn from Google. We can learn from YouTube to check their settings and go on from there. There are tools are also available. But my point here is to like make your concept to use those tools, accordingly, so that you can get some benefit out of it. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग ये अंडरस्टैंड कर जाएं कि जब कभी भी आपने कोई भी मार्केटिंग करनी होगी, डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, तो उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है इनिशियली, वो आपका होता है कि आपने सबसे पहले अपनी नीश मार्केट निकालनी है। अच्छा, एक तो होती है आपकी बेसिकली मार्केट। मार्केट आप उस चीज को बोलेंगे जहां पे आपका प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, वो आपकी मार्केट है। ठीक है। जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, घर की बात करूं, तो जो मेरा मार्केट एरिया है वो बेसिकली रियल एस्टेट है। ठीक है। और अगर मैं इसी तरह जो है वो अपने कंप्यूटर्स की मैं बात करूं, तो उसकी जो बेसिकली जो उसकी मेन अपना मार्केट है, वो है मार्केट जहाँ पे सारे कंप्यूटर की एसेसरीज वगैरह बिकती हैं, जो बाय परचेज करते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं मार्केट। ये नहीं कि आप किसी भी अपने बाजार को बोलते हैं मार्केट। तो स्पेसिफिक चीज की जो होती है मार्केट, हम उसको बेसिकली नाम देते हैं मार्केट का। तो सबसे पहले आपने किसी भी चीज की जो आपने मार्केटिंग करनी होती है, तो उसका आप पहले मार्केटिंग का साइज निकालते हैं। ठीक है। मार्केट का साइज कुड बी लाइक 1 million, कुड बी लाइक 1000, कुड बी लाइक 1 lakh और एनी वैल्यू। सबसे अच्छा, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने नोट भी करनी है। मैं आपसे बार बार ये पूछता भी रहूंगा बीच बीच के अंदर। ठीक है। और जहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, वहां पे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। बीच में मुझे आप रोक के मुझसे आप पूछ सकते हैं, ताकि हम जो आगे बढ़ें तो ये मुझे पता हो कि हमें जो जो पीछे ने पूरा पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, वो आपके कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपके। ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 जी, सब पूछे, बिल्कुल पूछे। सर आपने अभी मेंशन किया था कि मार्केट का साइज, मैं समझ नहीं पाया इस चीज को। मार्केट का साइज बेसिकली मेरा ये था कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि मार्केट के साइज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि लैपटॉप है। ठीक है। लेट सपोज कि हम लोग लैपटॉप का काम कर रहे हैं, वी सेल लैपटॉप्स ऑनलाइन। हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है जहां पे हम लोग लैपटॉप बेचते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा इसका मार्केट साइज क्या होगा कि जो भी मतलब स्टूडेंट, आईटी का स्टूडेंट है, वो इसको लाजमी बाय करेगा, बल्कि आजकल तो हर बिजनेसमैन की इसको बाय कर रहा होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इसका मार्केट साइज बनेगा, वो हम लोग डेमोग्राफिक्स जब निकालेंगे इसके, लाइक मेल फीमेल ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दोनों इसको बाय कर सकते हैं, दोनों इसको जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। और फिर जेंडर, और जेंडर हो गया, फिर हम बात करेंगे इसकी एज साइज का। ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब हम लोग उसकी पूरी डेमोग्राफिक हम लोग जब कर लेंगे, तो हमारे पास इसका मार्केट का साइज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में, अगर हम सॉरी मुल्क की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग मुल्क के ऊपर काम कर रहे होंगे तो पूरे में फिर मुल्क की बात करेंगे, लेकिन उसको सपोज करते हैं कि हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं एक छोटे से एरिया के अंदर, या पूरे एक शहर की बात करते हैं, हम लोग जो इसी शहर में ये काम कर रहे हैं, कराची के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो अपना कराची के अंदर आप लगा लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेके 4 करोड़ की आबादी है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ठीक है। सब लोग अगर आप लोग निकाल निकूल कर अगर आप बात करें, तो तकरीबन 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 80-90 लाख की आबादी ऐसी आएगी आपके सामने, जो बोलोगे यार ये बंदे वो हैं जो कि लैपटॉप यूज करते हैं, उनको लैपटॉप की जरूरत होती है। राइट और रॉन्ग? 4 करोड़ में से आपने 90 लाख निकाल दी, कि 90 लाख बेसिकली ये ऑडियंस है, ये मेरा मार्केट का साइज बन गया। उसमें मैंने सिर्फ जो मैंने रफली बेसिकली इसको अकाउंट करा है। जब आप लोग ये काम कर रहे हो तो आपको जो प्रॉपर्ली इसको अकाउंट करना होगा। डेमोग्राफिक से मेरा मतलब ये होता है कि आपने लोकेशन पे काम करना होता है, कि जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है। आपने एज, जेंडर, मतलब आपने एज निकालनी होती है, फिर आपने जो वो जेंडर का निकालना होता है, फिर आपने उसका डिवाइस टाइप एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके अच्छे खासे वो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे उसको आप चेक करते हैं। मैं आपसे एक रफली बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। जब आप आपने जब इसके डेमोग्राफिक्स कर लिए,
तो आपको एक मार्केट का साइज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कि 90 लाख इन आवर केस लैपटॉप के उसके अंदर, अब 90 लाख के 90 लाख तो मुझसे एक लैपटॉप बाय नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा मार्केट साइज तो 90 लाख का है, लेकिन उसमें से होगा ये कि मुझे ये आइडिया होगा कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो कि मुझसे लैपटॉप बाय कर सकता है। अब मुझसे बाय कर सकता है, ये एक थर्ड चीज है। सेकंड चीज में आएगी आपकी नीश मार्केट। नीश मार्केट बोलते हैं आपका, या उसको आप बोलते हैं इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल कस्टमर। वो कस्टमर जो जिसको नीड है बेसिकली एट द टाइम, वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है। वो कौन आपका हो सकता है? मतलब जो कि बच्चे अभी नए, मतलब जिन बच्चों ने भी एडमिशन लिया है PSCS के अंदर या किसी भी IT फर्म के या IT कोर्स जो वो कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया, आपको जब ये आइडिया होगा तो आपके पास एक पोटेंशियल कस्टमर का साइज आ जाएगा, भाई ये मेरे पास जो है वो ये कस्टमर है। अब इन बच्चों को या इन लोगों को लैपटॉप की जरूरत है। अब ये लोग मार्केट में निकलेंगे लैपटॉप ढूंढने के लिए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो आता है कि आपकी नीश मार्केट या आपकी कितने लोग आपके पास आ सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से आप निकालते हैं मार्केट साइज, और उस मार्केट साइज के अंदर से आप लोग निकालेंगे अपना पोटेंशियल कस्टमर। अच्छा, ये सब चीजें आपको जब आप फेसबुक के ऐड पे जाएंगे या जब आप अपना गूगल के ऐड पे जाएंगे, तो जब वहां से आप ऑडियंस वगैरह चूज कर रहे होते हैं, तो आपको साइट पे आपको वो दिखाएगा कि आपका मार्केट का साइज क्या है, आपके ऑडियंस का साइज क्या है, आपके पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं, और आपके पास कितने क्लिक्स आ सकते हैं, कितने बजट के ऊपर। तो ये सब चीजें इंटरलिंक हुई हुई हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो आपको इस सब चीजों का आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी वैल्यू है। तो अभी जिस बच्चे ने सवाल किया था उसको सवाल क्लियर हो गया नहीं हुआ मार्केट साइज का? सर मुझे प्रीटी मच आइडिया हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जब जब भी मार्केटिंग करेंगे तो ज्यादातर सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्या चीज बेच रहे हैं, उसके बाद ही हमें आइडिया होगा कि हमारी मार्केट क्या है, और फिर उस मार्केट से हम लोग निकालेंगे अपनी नीश मार्केट। देखो, जब तक ये आप लोग ये काम नहीं करोगे तो आप ब्लाइंडली काम कर रहे हो, ब्लाइंडली मार्केटिंग करना कोई मतलब बच्चा बच्चा भी कर सकता है। और आजकल जो टूल्स आ चुके हैं, हम लोग आपने फेसबुक पे आपने एक पोस्ट लगाया और आप वो फेसबुक का पोस्ट जो है वो बूस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपने बूस्ट कर दिया, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट उसको आप मार्केटिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर टॉपिक्स की, जो मेजर के अपने सब्जेक्ट्स हैं। कि दो टाइप की होती है बेसिकली मार्केटिंग, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसके बारे में किसी को आइडिया है कुछ? यस सर, सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ सर। एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि आपने जो बताया कि हम डेमोग्राफिक्स निकालेंगे पहले, तो ये कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है या ये काम हमें खुद से करना पड़ता है, या कोई कोई एप्लीकेशन यूज करके करते हैं, क्या है ये? अच्छा, नहीं, ये आपको खुद से करना पड़ता है, और हाँ इसके लिए टूल्स भी आते हैं, ठीक है। आप टूल्स भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर, टूल्स कौन से होते हैं? आपको खुद से जब आप लोग ये जब आप करेंगे तो ही आपको टूल्स इस्तेमाल करने का आइडिया होगा, तो उन टूल्स के नाम ठीक बता है। सकते हैं प्लीज? एसईओ लाइक मॉस प्रो टूल है, एसईओ टूल्स है, एसईएम रश टूल है, और डिफरेंट और भी टूल्स हैं। और आप अपना गूगल का अपना टूल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये टूल्स ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ आपने कुछ चीज डाल दी है वो आपको उसने निकाल के दे दिया आपके पास कि ये आपके वो आए, ऐसा नहीं होता। आपने काम करना पड़ता है, वो टूल आपको हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं एक ड्राई रन करूं इस चीज को कि मैं कैसे अपने डेमोग्राफिक बेसिकली निकाल सकता हूं, तो वंस अगेन क्या, अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप की, तो अब जब मुझे पता है कि मैं बेसिकली लैपटॉप बेच रहा हूँ, या मैं टैबलेट बेच रहा हूँ, या मैं कोई अपना फोन वगैरह बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे आइडिया होगा कि मैं बेच क्या रहा हूँ, मुझे ये पता होगा, ठीक है। जब मुझे पता होगा, उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि इसका यूजर कौन कौन है, सॉरी, इसका कस्टमर कौन कौन है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंस है, यूजर और अपना कस्टमर, ये दोनों अच्छा अलग अलग चीजें होती हैं बेसिकली। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका बेसिकली जो मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी आप समझ लें कि कस्टमर वो होता है जो कि आपसे चीज बाय करता है, और यूजर वो होता है जो उस चीज को इस्तेमाल करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेबी प्रोडक्ट्स जो होती हैं। बेबी प्रोडक्ट में क्या होता है कि पैम्पर है बेसिकली। पैम्पर कभी भी बच्चा बाय नहीं करेगा, बच्चा उसका यूजर जरूर है, बच्चा उसको यूज करेगा, बाय करेंगे उसके पेरेंट्स,
ठीक है, तो ये एक वाज़ेह फर्क होता है। इसी तरह जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जिसका यूजर बेस कोई और होता है, लेकिन उसको बाय करने वाला कोई और होता है। तो पर जी सर, आप जब अपना कस्टमर, आप जब हमारा आपको पता हो कंसर्न कि मेरा खरीदने और कस्टमर है। बेचने से है, यूज कोई भी करे इन शॉर्ट, बिल्कुल क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेचने के लिए बैठे हैं, तो हमें बस लाइक कोई लॉट में भी खरीद ले, कोई होलसेल में भी खरीद ले, कुछ भी करे, हमें बेचना है। बिल्कुल सही है एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन हमें आइडिया होगा ना कि जैसे कि बच्चों का हमें जब ये हम लोग स्टैट्स पे जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमारा इसकी यूजर बेस कितनी है। यूजर हाँ बेस जितनी होगी उतना ही इसका अपना कस्टमर भी उसी रेशियो से बढ़ रहा होगा हमारा। सर, अगर हम लैपटॉप को सपोज कर लें कि हम ये बेचना चाह रहे हैं, सपोज कि भाई ऑनलाइन स्टोर हमने बना लिया, हमारे पास हैं कुछ मिलियंस में लैपटॉप आ गए, सही है, और हम ठीक है। कराची में रहते हैं, हम नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं इन सब चीजों को अपने डाटा में डाल के, फिर क्या हमें वो टूल कुछ चीजें, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करता है कि भाई आप नॉर्थ में रहते हैं तो आपके या इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं या इतने लोग हैं, ये डाटा है उसके पास टूल पे? नहीं नहीं, ये डाटा उसके पास एग्जैक्टली कोई भी डाटा को नहीं देगा निकाल कर। देखें, आप बात को समझें, टूल सिर्फ आपको हेल्प आउट करेगा। कभी भी टूल आपको एक्यूरेट चीज जो आप चाह रही होंगे आपको वो निकाल के नहीं देगा, या एटलीस्ट मैंने अब तक ऐसा टूल नहीं देखा जो आपने सिर्फ एक चीज डाली लैपटॉप के, मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, तो उसका साइज निकाल के देते वो एक्यूरेटली आपकी मार्केट के हिसाब से। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अब जब मुझे पता है कुछ चीजें, कुछ कुछ ऐसे होते हैं पैरामीटर्स जो कि मुझे पता है, उसमें बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपने जेंडर निकाल दिया, ठीक है, जेंडर से मुराद ये कि इसका जो बायर कौन हो सकता है। जिससे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं भाई मेकअप की, तो सबको पता है कि ये बहुत कॉमन है कि मेकअप जो है वो मेजोरिटी से फीमेल ही इस्तेमाल करती हैं, तो उसका कस्टमर भी फीमेल ही होगा। हाँ यार, मैं भूल गया तो कर दी पर मैं सॉरी, भूल पढ़न। गया था ठीक है। ना। पता नहीं, याद नहीं रहा। सर, इनका वीडियो गलती से ऑन हो गया और माइक भी, अच्छा, इनको ठीक है, बंद तो कर। आपने जेंडर निकाल लिया, ठीक है, मेल या ठीक। फीमेल आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करा आपने, मार्केट साइज आपने वैसी शॉर्ट डाउन कर दी। डेमोग्राफिक्स हम लोग करते हैं बेसिकली अपनी मार्केट को फिल्टर डाउन करने के लिए। और जो मेरा मतलब जो नीश मार्केट से होता है, जो NICHE, निश बोलते हैं इसको, निश मार्केट या नीच मार्केट। तो बेसिकली नीश मार्केट आपकी वो होती है जो आपका एग्जैक्ट बायर या कस्टमर होता है। ठीक, समझ गई सर। ओके, ठीक है, गुड, ये हो गई तो हमारी आप, निच। हमें सबसे पहले जी, इसको निकालना आपने है। पहले उसको जेंडर निकाल लिया, फिर आपने उसको जो है वो फिल्टर डाउन करके आपने उसकी एज ग्रुप निकाल लिया। फिर आपने मजीद उसको फिल्टर डाउन करके आपने उसके जो है वो निकाल लिया कि भाई जिसकी इतनी इनकम हो सकती है वही ये बंदा बाय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ केस ऑफ रियल एस्टेट, जिसकी आपको मार्केटिंग का काम बहुत मिल सकता है, जिसका काम बहुत मार्केट में चल भी रहा है, ठीक है, आपको रियल एस्टेट के एजेंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे जो कि आपको भी आते होंगे फोन वगैरह, आप लोग भी फेसबुक पे ऐड वगैरह देखते होंगे, तो इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसका मार्केट में बहुत काम है। तो रियल एस्टेट में जाहिर सी बात है मेरा कस्टमर सिर्फ वही है जो कम से कम मतलब मंथली कोई 2, 2.5, 3 लाख रुपए अर्न करता हो। मैं उसी को कोई कोई फ्लैट फ्लैट या कोई प्लॉट वगैरह उसको मैं बेच सकता हूँ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। राइट और रॉन्ग? सही। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये जो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये सारे होते हैं पैरामीटर्स बेसिकली। ये प्रोडक्ट के ठीक। हिसाब से या जो चीज आप बेचने जा रहे हैं उसके हिसाब से ये डिफाइंड होती है, ये फिक्स नहीं होती। ये केस टू केस डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ 5-6 ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं वैल्यूज जो कि फिक्स होती हैं। उसमें से आपका जेंडर है, आपका एज ग्रुप है, आपका इनकम ग्रुप है, आपकी लोकेशन है। ठीक है, ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत कॉमन और बहुत फिक्स होती हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और कभी भी आप जो है वो नीश मार्केट 100% तो आप खैर नहीं निकाल सकते। अच्छा, उसके लिए हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर हम लोग मार्केटिंग जो है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो गूगल एड्स हो गया या फेसबुक एड्स हो गए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि फेसबुक एड रन कैसे आपने करना है। आपने एड्स की टाइप भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं पता तो हम लोग चला, जब आगे जाएंगे तो हम लोग पूरा उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें एड ग्रुप क्या होता है, फिर आपके एड्स बेसिकली बन रहे होते हैं। ठीक है, उसमें और उन टूल्स के अंदर एवरीथिंग जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा, फेसबुक या मेटा बेसिकली उसको आके बोलते हैं, तो मेटा आपको हर पॉइंट के बारे में बताएगा कि इसका मतलब क्या है। अगर ये ऑप्शन आप ऑन करते हैं तो क्या होगा, ऑफ करते हैं तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कम करते हैं तो ठीक है। क्या होगा, मतलब एवरीथिंग आपको जो है वो फेसबुक खुद भी आपको बताएगा। फिर मेटा, उसमें आप इसमें एड्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट
तो फिर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो होता क्या है, आपने फेसबुक का एड लगा दिया, रन कर दिया, आपने सिंपल से डेमोग्राफिक्स आपने निकाल लिए पहले, ठीक है। अब मतलब आपने 1 लाख की साइज थी आपकी उसकी मार्केट की, आपने कम करते करते डाली कि मेरा भाई मेरे हिसाब से जो मेरा अपना कस्टमर बेस है वो है 50,000। आपने उसको मजीद जो है फिल्टर डाउन करना है। वो आप क्या करते हैं, अब आपने 50,000 पे आपने जो है वो एड पुट अप कर दिया, आपने $5 या $10 आपने पर डे के हिसाब से आपने फेसबुक पे ऐड रन कर दिया। उसके बाद जी सनानवर, जी सर, मैं ही जी आपसे सनानवर, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी जी, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोले। मैं रेस लोअर करना भूल गई। नो नो वरीज। तो अब होगा क्या कि वो आप जब आपने उसको ऐड रन कर दिया, आप 1 हफ्ते तक उस ऐड को वॉच करेंगी कि कितने लोगों को वो आपका ऐड रीच कर रहा है। एक तो होता है इम्प्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको जब आगे जाऊंगा तो पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत अपने क्लियर है और बहुत वो भी कॉमन भी होती हैं। एक होता है इम्प्रेशन, एक होता है रीच, एक होता है कि मतलब इंगेजमेंट, और एक होता है लिंक क्लिक। ये 4 बेसिकली कॉमन वो होते हैं आपके वैल्यूज होती हैं जो कि आपको फेसबुक इनसाइट्स देगा। फेसबुक इनसाइट्स देगा या गूगल ऐड अगर आप करने जा रहे होंगे तो वो भी आपको ये इनसाइट्स देता है। वो इनसाइट्स आपको बताएगा कि आपके जो आपने मार्केट चूज करी थी, जो आपने डेमोग्राफिक्स करके आपने फिल्टर मार्केट चूज करी थी, उसमें से भी ये वाले लोग जो हैं वो आपकी पोस्ट को या आपके एड के ऊपर एंगेज हो रहे हैं। मम्मा एक पेन और वो ला देना। ठीक है। अब जो आपकी एंगेजमेंट जो आपकी बढ़ रही होगी, आपको उसका आइडिया हो जाएगा भाई कि अच्छा मेरी ये वाली जो ऑडियंस है या जो टाइप की ऑडियंस है, यही बेसिकली मेरी नीश मार्केट बनती जा रही है। तो उस इनसाइट्स को रीड करना और उसके बाद अपने ऐड को या अपनी ऑडियंस को मजीद फिल्टर डाउन करना, तो ये कोई 4 से 5 बार जब आप ये काम करेंगी तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली नीश मार्केट आ जाएगी। जब आपके पास वो नीश मार्केट आ जाएगी तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ROI बेसिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ROI stands for what? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके। और सर आपने एक चौथा पॉइंट क्या बताया था, कौन सी चीज थी? इम्प्रेशन, रीच, एंगेजमेंट, और चौथा? लिंक क्लिक्स होता है उसमें। तो खैर बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, कोई 1-2 पॉइंट तो नहीं है, खैर अच्छे खासे पॉइंट होते हैं। ठीक है, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा निकल आएगा तो ठीक है। इसलिए कि भाई अभी 2-3 एड्स मेरे यहाँ पे लाइव चल भी रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। अच्छा देखिए, मैं ये क्योंकि जो हमारी बात हुई थी, जाहिर बात है, तो वो ये हुई थी कि मैं अगर एक एक टूल के बारे में जाके आपको डिटेल में बताऊंगा तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। हम लोग सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पे सारा फोकस करेंगे, एंड आई विल बी गिविंग यू द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड लाइक सम टास्क एज वेल दैट यू हैव टू अकॉम्प्लिश। तो मुझे आइडिया होता है कि हाँ भाई आप लोग लर्निंग कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो कि जो चीजें आपको दिख रही हैं मेरे ख्याल से, वो मैं अगर आपको रिपीट करके सिर्फ मैं बताऊंगा, रीडिंग करूंगा, तो I guess we are doing the same thing which are like going by some other institutes as well. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपको उससे मैं कॉन्सेप्ट दूं ताकि आप इस चीज को समझें और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, अब यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे। ये इसमें आपको क्लिक्स, ये आपको दिख रहा है, ये आ रहे हैं इंप्रेशंस। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, आ रही है। सना जी जी सर, आ रही जी। तो ये आपके इम्प्रेशन है, ठीक है, और ये आपके आ जाएंगे रीच, मतलब ये कि 11,198 टाइम्स मेरा एड शो हुआ है, मतलब ये इंप्रेशन उसका आया है। लेकिन वो रीच कर रहा है सिर्फ 7,988 लोगों को सिर्फ। ठीक है, और है। उसके बाद
सिर्फ जो मेरे पास क्लिक्स आए तो सिर्फ 172 आए, 172। तो ये कोई अच्छा रेट नहीं है वैसे, ये मुझे अभी इसमें मुझे इम्प्रूव करना है। ऑल्दो कि CTR मेरा 1.54 आ रहा है, बट दिस इज लाइक नॉट द रिक्वायर्ड रेट। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि 10% से ऊपर जाते हैं हम लोग, कि 10 से ऊपर हमारा स्कोर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बातें उसके बारे में आऊंगा जब हम लोग ये जब हम लोग इस पे आएंगे तो फिर मैं इस चीज से इसके ऊपर भी आता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट यू विल लर्न डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में, तो इसका किसी को आइडिया है? पहले आपने ये वर्ड कभी सुने, व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग और व्हाट इज इनऑर्गेनिक मार्केटिंग? ओ सर। जी। सर पहली बार सुन रहा हूँ सर। अच्छा, कोई और प्लीज। सर अच्छा देखिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग मैं आपको इसकी आपको एकदम एग्जाम्पल, सर ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब वो होता है जो टारगेट ऑडियंस होता है हमारा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट में। देखिए, मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ गूगल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखा सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, आप जरा इसी को थोड़ा आप समझिएगा, मैं आपको पूरी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इससे कोई 5 से 6 पॉइंट्स आपके जो है वो जहन में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये बेसिकली मेरा सर्च इंजन है, गूगल, पिंग भी हो सकता है, वॉट एवर, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेसिकली। अगर हम लोग SEO की बात करें तो ये वही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और एक होता है SEM भी बोलते हैं, विच इज लाइक सर्च इंजन अस्सलाम वालेकुम। मैनेजमेंट। सर वालेकुम नवीन, सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मैं मीटिंग एक बार रीस्टार्ट कर दूं क्योंकि वो एंड होने वाली है, 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। कर दें आप। मैं लिंक ठीक आप ठीक। सबको शेयर कर रहा हूँ अगेन, तो काइंडली आप सब फिर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद मगरिब की नमाज का भी वक्त आपको वक्फा दिया जाएगा। सही है, ठीक ठीक। जी हाँ। आर वी बैक ऑनलाइन? यस सर, अप्रोक्सीमेट सब आ गए। दोबारा से काइंडली जो आवाज। सर आपका माइक बंद है सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज़ रुक गई है आना। सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक ठीक है। अब आ रही मेरी आवाज? यस जी सर। सर। ठीक है। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि अच्छा, ये बेसिकली आपका सर्च इंजन है। यहाँ पे हम लोग SEO भी करते हैं और SEM भी करते हैं, ठीक है। SEO से मुराद ये होती है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEM से मुराद हमारी ये होती है कि सर्च इंजन
मैनेजमेंट। ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग काम ही करते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट को बेसिकली टॉप में लेके आ रहे होते हैं, टॉप में रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट हम लोग ये करते हैं कि हम जब हम लोग टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे या किसी भी लेवल के स्कोर पे आना हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, लेवल पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने अपने वेबसाइट को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक हो गया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है अपनी वेबसाइट को या अपने वेब स्टोर को, जो भी लाइक वो भी आपकी वेबसाइट ही होती है, तो उसको आपको जब टॉप पे लेके आना होता है तो आप बेसिकली करते हैं ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट की, उसको टॉप रैंक्स में लेके आने के लिए। और जब वो टॉप रैंक्स में आ जाती है या आने वाली होती है या आ रही होती है, तो साथ साथ हम लोग करते हैं उसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं कि हमने कौन से लिंक्स दिखाने हैं, कि हमने क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली दिखानी है और किस तरह से हमें उसको बेसिकली पोर्ट्रे करना है अपने SERPs के ऊपर। अच्छा, अभी आपने 3 टर्म आपने याद रखनी है। SEO को तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, SEM का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक और वर्ड इस्तेमाल किया है, SERPs। इसका किसी को पता है? सर ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? अभी तो मैंने आपको पूरा डिफाइन किया है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर टॉप में रैंक करना होता है। जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट की SEO करते हैं तो हम लोग को बेसिकली इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें अपनी वेबसाइट जो है वो टॉप में रैंक करनी होती है सर्च इंजन के अंदर। क्लियर हो गया? जज़ाकल्लाह सर। ठीक है। अच्छा, अब वो उसमें कुछ उसकी पूरी डेप्थ है, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आपको अगर बेसिक चीज सबको समझ में आ गई कि इसका हम लोग बेसिकली करते क्या है, किस तरह से उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया SEO। अब मैंने एक और वर्ड इस्तेमाल किया था SEM, वो होती है बेसिकली मैनेजमेंट, कि जब आपने रैंक कर दिया तो आपकी वेबसाइट बेसिकली कैसे दिखेगी, ठीक है। तो वो हो गई इसकी मैनेजमेंट। मैंने एक और वर्ड इस्तेमाल किया है, वो है SERPs। इसका मतलब होता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। SERP से मतलब क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी मैं कोई यहाँ पे कीवर्ड, अभी जब यहाँ पे मैं कुछ लिखने जाऊंगा, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, ठीक है। अब ये यूजर बेसिकली ये टाइप करता है, मैं या आप या हर डेली यूजर जो बंदा होता है गूगल पे आके वो कुछ ना कुछ लिखता है। जब भी मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा बेसिकली इस चीज को मैं बोलूंगा सर्च टर्म। क्या बोलूंगा उसको मैं? रिपीट मी प्लीज काइंडली, तो मुझे आइडिया हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। सर्च टर्म। सर्च टर्म जो मैंने आपको लिखा है। अच्छा, ये गूगल इसको बोलता है सर्च टर्म, लेकिन जो कंपनी इसके ऊपर काम कर रही होती है वो इसको बोलती है कीवर्ड। क्या बोलती है? कीवर्ड। कीवर्ड पे वैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंपनी मार्केटिंग कर रही होगी, भले वो SEO कर रही हो या मतलब वो उसके ऊपर PPC कर रही हो, ठीक है, पेड एड्स वो रन कर रही हो, वो ये कीवर्ड होगा। अब ये जो कीवर्ड है, जैसे ही मैं इस पे ये लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो सर्च इंजन बेसिकली इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको वो इन द मीन टाइम के ऊपर, जैसे मैं एंटर करूंगा और जब वो रिजल्ट पेज आएगा, सिर्फ इस टाइम के अंदर वो इसको चेक करते हैं कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जो इस कीवर्ड को बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं या जिनके पास इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो उसको शॉर्टलिस्ट करके फिर जो शॉर्टलिस्ट के अंदर जिसका रैंक टॉप पे होता है उसको वो टॉप पे दिखाती है, जिसका रैंक कम होगा उसको वो नीचे दिखाती है। ये आपको बहुत बेसिक्स में आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर में आपका जहन बिल्कुल मुझे साफ हो जाए कि किस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एंटर किया, मेरे पास कुछ रिजल्ट आए। ये जो रिजल्ट आए मेरे पास, इसको मैं बोलूंगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है, SERPs। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चीज अपने जहन में रखें, थोड़ा सा हम लोग हम लोग अभी डेप्थ में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो आई गेस कि हमने बहुत बेसिक से हमने पढ़ लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप को डेप्थ में लेके जाऊं। तो अगर आपको सवाल होंगे तो आप अभी पूछ लीजिएगा ना, बाद में जब लोग डेप्थ में मजीद जाएंगे तो आपको फिर चीजें क्लियर होना
नहीं होंगी, फिर आपकी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो जो मैंने ये पेज अभी जो बनाया, ये एंटर किया है, कीवर्ड डाल के मैंने एंटर किया, वो सर्च टर्म बनी, गूगल ने उसको सर्च टर्म को सर्च करा, उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी उसके पास वेबसाइट रैंक थी वो उठा के यहाँ पे मेरे पास शो कर दिया। अच्छा, अभी एट द मोमेंट मेरे पास कोई भी ऐड यहाँ पे उठ के नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब जरा देखिएगा, मैं अगर इसी चीज को यहाँ पे अगर मैं ज़ेनमेट ऑन करके वीपीएस लगा के और इसको मैं अपना कनेक्ट करता हूँ यूएसए से, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको सामने खोला, ये पाकिस्तान के अंदर, और जो मेरी चल रही है लोकेशन जो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे बॉटम में शो हो रही होती है, ठीक है। अब तो खैर मैंने शायद पेज और लंबा कर दिया ना, यहाँ पे आप आए थे यहाँ पे ये आ गया फिर रिजल्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूएस का मैंने एक्टिव किया है वीपीएन, और अब मैं यही सर्च टर्म आपके सामने मैं दोबारा से सर्च करता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। आपके हमने रिजल्ट कुछ चेंज हुआ, भी पेज मेरा लोड हुए जा रहा है। सर यूएस का वीपीएन आपने कहाँ से एक्टिव किया था, एक दफा और बता देंगे? अच्छा, ये तो बेसिकली एक टूल है, ये क्रोम का टूल है, क्रोम का एड ऑन है ज़ेनमेट के नाम से। ये आपको फ्री में कुछ ना कुछ आपको 4-5 कंट्री देता है आपको ये, इसमें यूएसए, रोमानिया, जर्मनी, सिंगापुर, ये 4 कंट्री आपको मिलती हैं। तो ये ज़ेनमेट के नाम से है प्लगइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोम का एक्सटेंशन बोलते हैं बेसिकली। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपको वो दिखा देगा। सर ये एक्सटेंशन यूज करने के ओके सर। ठीक है, यहाँ से जाके इसको आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इंस्टॉल होगा तो ये दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, मेरे पास का ये इंस्टॉल हुआ है। इसका पेड लेंगे आप वर्जन तो आपको फिर मजीद आपको चीजें मिल जाएंगी साथ में, मेरे पास ये फ्री वर्जन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान, वन सेकंड लिखता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास कुछ डिफरेंट वो खुला है, मैं क्योंकि अभी इस कीवर्ड पे काम करूँ तो इसलिए ऐसा आ रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक और लेते हैं एग्जांपल। अभी आपको ये आइडिया हो गया, मैंने सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान लिखा तो आपको ये दिखा रहा है डीसीएस सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस गिफ्ट टू पाकिस्तान, तो फिर मतलब एवरी रिजल्ट इज शोइंग यू ऑल अबाउट सेंड गिफ्ट टू पाकिस्तान। जिस बंदे ने गिफ्ट भेजना पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो टॉप पे आ रही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्डप्रेस पोस्टिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ अच्छा, ये देखिए, हाँ ये सही रिजल्ट आया। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ नोट किया रिजल्ट के बारे में, कुछ आपको चेंज दिखा यहाँ पर स्पॉन्सर्ड है चीजें, वेबसाइट्स के अलावा? स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड है। तो ये 1 2 3 4 5 बेसिकली इसकी वो होती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं मैक्सिमम। एक भी हो सकती है और कम से कम एक हो सकती है, और मैक्सिमम 5 हो सकती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। मतलब ये इसको बोलेंगे टॉप लोकेशन, ये टॉप प्लेसमेंट है बेसिकली। और एक होती है बॉटम में भी आपको ऐड दिखेंगे, ये आ गया बॉटम में आपको ऐड, ये आ गया, और बॉटम में एक ऐड ये आ गया, ठीक है। तो टॉप और बॉटम, एसईआरपी का टॉप और बॉटम में आपको और भी दिख रहे हैं, 1 2 3 आपको और दिख 4 और दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये जो स्पॉन्सर वाली जो चीज आपको दिख रही हैं, ये इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट है। इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब होता है जो भी मार्केटिंग आप करते हैं जो पेड होती है, जिसके आप लोग पैसे पे करते हैं गूगल को या इंजन को बेसिकली, क्योंकि बिंग भी इसमें आजकल जो काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं बिंग के ऊपर। तो ये स्पॉन्सर्ड जो है, ये अगर मैं यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक को, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ब्लू होस्ट बेसिकली गूगल को एक कॉस्ट पे करेगी मेरे क्लिक होने के ऊपर, भले मैं इस कंपनी से कुछ बाय करूं या ना करूं, मेरा सिर्फ बिजनेस हो या ना हो, उस ब्लू होस्ट को पैसे पे करने होंगे गूगल को मेरे क्लिक के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, या हम इस मार्केटिंग को बोलते हैं बेसिकली पीपीसी, पे पर क्लिक मार्केटिंग।
क्लियर? अच्छा, अब ये तो आपकी इनऑर्गेनिक की हो गई लोकेशंस। इसके बाद जो यहाँ पे आ रही हैं लोकेशंस, ये बेसिकली जो लोकेशंस हैं ये आपकी होती हैं ऑर्गेनिक लोकेशंस। जितनी भी आप एसईओ का काम करेंगे उसके थ्रू आप यहाँ पे टॉप में रैंक हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली टॉप 1 ये है, टॉप 1 ऊपर वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर सिर्फ आपकी जो पेपर क्लिक की मार्केटिंग होती है वो टॉप पे आती है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एसईओ का पार्ट। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो उस कंपनी को पैसे करने हो। क्लियर हो गया? सर ये दोबारा जी बता सर। दें प्लीज। क्या चीज बताऊँ दोबारा से? पूरा कॉन्सेप्ट या सर सिर्फ ये ये इस स्पेस ऑर्गेनिक का? और इनऑर्गेनिक वाला। अच्छा, और इनऑर्गेनिक आपको, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग आप जब भी करेंगे उसका रिजल्ट जो आएगा स्पॉन्सर्ड की सूरत में। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग बेसिकली उस मार्केटिंग को बोलते हैं जो कि पेड होती है, जिसके आप लोग पैसे पे करते हैं पर क्लिक, पर व्यू, पर इंप्रेशन, पर टारगेट, पर एंगेजमेंट। ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं आपकी इन मार्केटिंग, जिसमें कि गूगल एड्स हो गया या पीपीसी बेसिकली उसको बोल रहे होते हैं, तो पीपीसी की जो होती है लोकेशन वो ये सब होती हैं। सर इन मेरा एक चारों, सवाल है। जी जी बोलिएगा। सर आपने कहा कि पैसे देकर टॉप पे आना, तो सर ये सही काम है इस तरह से करना, पैसे देकर? जी जी बिल्कुल, ये गूगल एड्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब वही चीजें हैं, और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई इलीगल कुछ चीज नहीं है। इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली पीपीसी जो बोलते हैं। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे बहुत से लोगों से, आपने ये वर्ड शायद अपना सुना भी हो, पीपीसी जिसको बोलते हैं, पे पर क्लिक मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ये बेसिकली पार्ट होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का। सर तो फिर ठीक है, जो लोग पे नहीं कर रहे उनका कंपटीशन, वो फिर नीचे ही रहेंगे क्या, या वो कभी ये ऊपर ही हाँ आएंगे? हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, और एसईओ का जो होता है कंपटीशन वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका पार्ट है एसईओ का। ये एसईओ की रैंकिंग्स हैं बेसिकली। ये आपकी गूगल एड्स की रैंकिंग हो गई, और यहाँ से जिस पे स्पॉन्सर नहीं है ये आपका बेसिकली एसईओ या ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जो रैंकिंग होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आपसे कुछ जो है वो टर्म्स इस्तेमाल करे हुए हैं, एसईआरपी, एसईओ, एसईएम, सीपीसी, पीपीसी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने याद रखनी है, या बल्कि आपको ये अपने गूगल तक पूरी इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी, या मैं भी आपसे वो शेयर कर दूंगा लिस्ट। तो ये सारी होती है एब्रीवेशन। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को इसका, जब भी मैं कोई एब्रिविएशन का नाम लूंगा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अभी तो खैर मैं आपको पूरा पूरा आपको पूरा अपना डिफाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आपने बाद में मैं इसको हर बार डिफाइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको आपका आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात की थी कि एक होती है ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, और एक मैंने कहा थी कि एक इसकी होती है मैनेज, कि आपने बेसिकली पोर्ट्रेट क्या करना है। अच्छा, अब पोर्ट्री क्या करना है वो ये है, आप देखेंगे अगर मैं एसयू की बात करूं सिर्फ, तो मैंने लिखा क्या था ऊपर, वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, तो अब अगर ये हेडिंग मुझे दिखा दी कि वेबसाइट होस्टिंग, तो वो मतलब ये कि बेस्ट मैच नहीं करेगा, मतलब मुझे ज्यादा अपील नहीं करेगा। मुझे अपील वो ही करेगा जो कि मुझे वर्डप्रेस होस्टिंग की हेडिंग दिखाएगा, जिससे मुझे ये आइडिया में कि ये कंपनी जो बेसिकली वर्डप्रेस होस्टिंग का ही काम करती है और ये इसमें मास्टर है। करेक्ट? तो आप सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है कि मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, फ्री डोमेन एंड 24/7 सपोर्ट। और यहाँ पे इन्होंने पूरा कहता है पूरे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग एक प्राइस लिखी हुई है। इसको बेसिकली बोलते हैं साइट लिंक, या और भी जिसमें आ रही होती है वो अब यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जिस तरह से ये कंपोज हुआ है ना बेसिकली, ये आपको जो हेडिंग दिख रही है, जो बीच में आपको पाइपलाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर बोलते हैं बेसिकली। तो ये सब चीजें जो होती हैं, या आपको जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, इस चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। कि आपने अपनी अपनी साइट को टॉप पे लेके गए हो, अब आपने टॉप पे लेके आने के बाद आपने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जिससे वो अपील फुल हो जाए आपके कस्टमर के लिए, ताकि वो उसको आपके साथ वो बिजनेस कर सके।
तो इसमें क्लियर हो गया? लोगो भी काउंट होता है? जी जी बिल्कुल। लोगो है, आपका वेबसाइट का नाम है, आपका वेबसाइट का लिंक हो गया, ये तो खैर चीजें बेसिकली ऑटोमेटिकली उठ के आ रही होती हैं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई, ये बेसिकली आपका H1 टैग होता है। ठीक है, ये आपका होता है बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं, जो यहाँ पे उठ के आ रही होती है। दिस इज फ्रॉम मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज लाइक द टाइटल of the web page or your website, or you can like adjust it like the way you want it. सर अभी आपने एज का क्या बताया, व्हाट इज एज? एक तो हो गई मेटा एक डिस्क्रिप्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये जो हेडिंग बन के आ रही है इसे क्या कहेंगे? ये H1 है बेसिकली। H1 बेसिकली ये पार्ट होता है HTML का, अगर आपको HTML का आइडिया हो। अच्छा, मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग सारे BScs कर रहे हैं। नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं है, डिफरेंट है आपके, ऐसा नहीं है सॉरी। सर। सर मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जी खुद सर, हैरान हो जाएंगे। मेरे नॉलेज में ये था कि आप लोग सारे मतलब BScs के बैकग्राउंड से हैं, तो मतलब आपको सारा मतलब जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसका तो आपको आइडिया होगा। बेसिकली H1 हम लोग बोलते हैं, ये HTML का पार्ट होता है, और HTML का कोई वेबसाइट जो है वो नहीं बनती, तो रेंडर बेसिकली जो है वो आपकी वेबसाइट H1 के अंदर ही हो रही होती है। तो एनीवेज, अब अगर हम लोग उस डेप में जाएंगे तो फिर हम लोग जो मेन हमारा वो है सब्जेक्ट, फिर वो छूट जाएगा। तो वी विल गो देयर सम अदर टाइम कि H1 क्या होता है, P टैग क्या होता है, सो ऑन सो फोर्थ। ये सर हसन, आई गेस के सर हसान जो है वो क्लासेस या पे और भी कोर्स चल रहे हैं, अगर आप उसमें इनरोल्ड हैं तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा इस चीज का। सर सर आप अभी हैं, आप इस कॉल में हैं आप? यस सर, मैं कॉल पे मौजूद हूँ। बेसिकली जितने तकरीबन स्टूडेंट्स हैं ना, वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस के, कुछ फिजिक्स डिपार्टमेंट के, कुछ मैथ्स डिपार्टमेंट के। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं ये। अच्छा अच्छा, जी जी, माशाल्लाह बट है माशाल्लाह। सारे अच्छा तो ग्रेजुएशन में, सही BSc सही। तक। अच्छा, आप मेरे ख्याल में जो जिनको थोड़ा सा इशू होगा ना, मतलब कि HTML के अकॉर्डिंगली, तो उनको आप जो आपके कोर्सेज आपके जो और भी चल रहे हैं, तो वो भी इनको आप ऑफर कर दें, ताकि वहां से भी ये थोड़ा सा उनको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, एज यू नो। सॉरी सर, आपकी बात मिस हुई। मैं बोल रहा हूँ कि आई गेस हम लोग और भी कोर्सेज रन कर रहे हैं, जी नहीं नहीं जी सर। जिसमें मतलब तो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कोर्स है बेसिकली, जी तो अगर किसी को मतलब इसका इशू हो रहा है, तो वो आप उस कोर्स में इनरोल कर लें, ताकि वहां से इनको अच्छा आइडिया हो जाए कि बेस बन जाए बेसिकली, क्योंकि एट द एंड ये चीजें बहुत जो मैटर करती हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। जिन स्टूडेंट्स को अगर किसी टर्म के अंदर मसला आ रहा है, तो वो हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। उसकी क्लासेस मंडे और ट्यूसडे को होंगी, मंडे और वेडनेसडे को। ठीक है, सो क्लास का लिंक डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा। ठीक नहीं ठीक सर, है बिल्कुल ठीक। आपका सजेशन अच्छा है। सही है, ताकि उनको वहां से पूरा जो है उनको अच्छा आइडिया हो जाएगा ना, क्योंकि यस सर, अल्टीमेटली उसी यस पर सर। हम लोग आएंगे तो वो पूरा सारा काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो आपको आप क्लियर हो गए कि SEO क्या होती है, SEM क्या होती है, और PPC वगैरह क्या होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओवरव्यू हो गया, ई-कॉमर्स मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, वेब प्रिपरेशन हो गई। सही, ये तो खैर ये हम लोग पार्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें होता है कॉपी राइटिंग होती है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को एक्सटेंड करते हैं कि बेसिकली गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है वो काम कैसे करता है। अच्छा, ये नॉलेज अब तक जो चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल मेरे हैंड में नहीं है, वो कभी भी अपना एल्गोरिदम चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब तक ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है, आज की जो डेट है उसके अंदर, कि ये काम करता है बेसिकली स्टैक वाइज काम करता है। स्टैक का मतलब होता है ना कि आप अगर एक चीज के ऊपर एक और चीज रख रहे हैं, मतलब आप एक आटे का कट्टा लेके आए, आपने एक बार एक रखा, फिर एक और कट्टा लेके आए, वो भी आपने उसको ऊपर रख दिया, तो बेसिकली आप एक एक तरह से आप एक स्टैक मेक कर रहे हैं। तो जब भी आप स्टैक मेक करते हैं, उसके दो रूल्स होते हैं बेसिकली। एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। इसका किसी को आइडिया है? व्हाट इज फीफो, व्हाट इज लीफो? FIFO, LIFO? आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है और लास्ट इन फर्स्ट आउट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 100% यही इसके अच्छा, और यहाँ पर भी हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये काम कर रहा होता है लीफो के ऊपर।
मतलब ये जो स्टैक पे काम कर रहा होता है वो होता है लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। और यही बेसिकली एक कॉमन चीज मतलब ये बनती भी है। जो आप सबसे आखिर में रखोगे चीज, वही आपको सबसे पहले मिलती है। ठीक है। अगर इस असूल के तहत अगर हम लोग काम करें, आप जब भी अपनी वेबसाइट गूगल को सबमिट करवाते हो सर्च कंसोल के ऊपर, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट बेसिकली सबमिट होती है और वो उनके आगे स्टैक में एड अप हो जाती है। अब जब वो उनके स्टैक में ऐड हो गई तो सिर्फ आप ही नहीं यहाँ पे सबमिट करवा रहे, बल्कि हजारों और लाखों लोग इन पे मजीद वेबसाइट सबमिट करवा रहे होते हैं। तो जब आपने सबमिट करवाई उसके बाद जितनी वेबसाइट सबमिट हुई तो वो आपके ऊपर आ गई स्टैक के अंदर। ठीक है। तो जब गूगल उसको सर्च करता है, स्क्रॉल करता है, तो जो उसको टॉप पे मिलती है साइट वो उसको उठा के उसको काउंट करता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो बेसिकली आपको रैंकिंग वगैरह मेक कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट बन रहा होता है, आपका SERP प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपना वेबसाइट का कंटेंट बेसिकली फ्रेश रखते हैं। फ्रेश मुराद ये होती है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर आप चीजें अप टू डेट रखें और उसको डेली बेसिस पे उसका अपडेट करते रहें। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये आपने साइट्स देखी होंगी जिसके एंड में या वो इसको शो भी करते हैं कुछ वेबसाइट, और कुछ साइट को हाइड हाइड रखती हैं, वो होता है ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉग्स का सेक्शन होता है। वो क्या करते हैं, वो डेली के तौर पे वहां पर अपने ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे होते हैं। मैं अगर बात करूं साइट ग्राउंड की, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, या GoDaddy, इसका आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, इसका आपने एड्स भी देखे होंगे। ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो, अगर मैं GoDaddy लिखूं, GoDaddy ब्लॉग्स, तो वो आपको इसके बारे में ब्लॉग्स जगह से वो दिखा देगा। अच्छा, ये सारे ब्लॉग्स ही बेसिकली हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है। ये पूरा जो बेसिकली आपको दिखा रहा बता रहा है, ये पूरा एक ब्लॉग ही है। ठीक है। तो ये डेली या वहां पे पूरी टीम बैठी हुई होती है जो बेसिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वहां पे डेली पुट अप कर रही होती है। इस चीज को बोलते हैं कॉपी राइटिंग। या समटाइम ऐसा भी होता है कि पूरी पूरी वेबसाइट की कॉपी बेसिकली बन रही होती है। अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको कॉपी राइटिंग का काम बहुत मिल रहा होता है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि वो आपकी वेबसाइट की जो राइटिंग हुई हुई होती है उसी को रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, उसको पैराफ्रेज करते हैं या उसको रीफ्रेज करते हैं। इस चीज को बोलते हैं कॉपी राइटिंग करना। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये वो आप बेसिकली आपके ब्लॉग्स भी हो रहे होते हैं, ब्लॉग्स भी जो है वो लिख एक्सक्यूज मी रहे सर, होते हो। जी जी, एक्सक्यूज मी बोलिएगा। सर, सर ये वाली कॉपीराइटिंग उस कॉपीराइट से मुख्तलिफ है जो हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को लीगलाइज करते हैं कि भाई ये सिर्फ हमारी से कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता, नहीं, वो भी ये वो टर्म? कॉपी राइटिंग का मतलब ही ये होता है, उसमें जो है वो ये अच्छी खासी सुविधा आती है इसमें। अच्छा, इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं वेबसाइट राइटिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये इट्स अ पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। ठीक। ठीक है। अब उसमें कॉपी बेसिकली उसको बोलते हैं जिसकी भी आप बेसिकली कॉपी लिख, एक आपकी वेबसाइट है उसके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं तो वो इट्स अ कॉपी ऑफ दैट वेबसाइट। अगर कोई ब्लॉग है उसके बारे में आप लिखे तो इट्स अ कॉपी ऑफ दैट ब्लॉग, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कॉपी राइटिंग करना। तो कॉपी राइटिंग बेसिकली तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कॉपी अपनी वेबसाइट को आपने अप टू डेट रखना है, आपने पोस्टिंग करनी है, आपने ब्लॉग्स लिखने, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अब उसका एक वेट भी होता है। अच्छा, पहले ये था कि लाइक 2017 और 18 तक कुछ कुछ स्कोर्स था आपका। अच्छा, अब अगर मैं एसईओ की बात करूं, सॉरी, ये मैं बात कर रहा हूँ एसईओ के पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है। एसईओ के अंदर अगर आप फर्दर आगे जाएंगे तो आपको दो चीजें लगेंगी। दो चीजें, एक एक चीज बोलते हैं ऑफ पेज मार्केटिंग, एक होता है ऑन पेज मार्केटिंग, या उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ। अगर आपने ये टर्म किसी जगह से आपने अगर ये सुना हो तो ये एसईओ का पार्ट होता है, ऑफ पेज ऑन पेज। ऑन पेज में क्या होता है कि वो सारी तमाम मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं उस चीज को बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। वो मार्केटिंग जो कि आपने वेबसाइट से बाहर करते हैं, जिसमें आपकी लिंक बिल्डिंग होती है, जिसमें आप जो बैक लिंकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रेफर कर रहे होते हैं। ये किसका माइक ओपन है जो थोड़ा सा इशू कर रहा है, काइंड ऑफ कर दीजिए।
सॉरी, तो वो होता है ऑफ पेज। अच्छा, पहले ये था कि 2017-18 तक इसका ऑफ पेज का जो वेट होता था, वेटेज जो होता है वो 20% था। अब ये रिड्यूस होके कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट किया जाता है कि ये 10% हो गया है, और कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट किया जाता है कि ये 5% तक रह गया है। मतलब आपका ऑफ पेज या ऑन पेज का दोनों का स्कोर जब कंबाइन करते हैं, उसके बाद आपका वेबसाइट का एक स्कोर बनता है। वही स्कोर बेसिकली तय करता है कि आपको कौन सा रैंक देना चाहिए गूगल के अंदर SERP के ऊपर, जिससे आपकी वेबसाइट बेसिकली रैंक कर रही होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो score जो होता है वो इस से, सॉरी, वो तो हो रहा है। हाँ तो अभी भी है। आप अब अगर ऑन पेज पे बात करेंगे, अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं डेप्थ में आता जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग मुझे ये SEO की बात कर लेते हैं, क्योंकि SEO का आई गेस के एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है SEO करना। अब SEO की हम लोग बात करें तो SEO के अंदर आपका एक आती है टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO ये ऑन पेज का पार्ट है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ करना है और किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर आपने आउटबाउंड लिंक आपने यूज करा है, आपने किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक इस्तेमाल करा है जो कि जिसका DA स्कोर बहुत कम है, सॉरी, अच्छा, DA स्कोर किसी को पता है कि ये चीज क्या होती है? व्हाट इज DA स्कोर? क्या डोमेन रेट होता है? सॉरी, डोमेन तुम्हें डोमेन रेंज होती है एक। नहीं नहीं, DA बेसिकली होता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी स्कोर होता है ये। मतलब डोमेन की आप चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है उस डोमेन की। आप अगर आपने किसी का भी डोमेन का वैल्यू चेक करना हो, तो आप DA स्कोर किसी का, आप जब वो इसका ऑनलाइन टूल आपको मिल जाएगा इजीली, आप चेक करें कि चेक DA स्कोर ऑनलाइन, आपको वो लिंक दिखा देगा बहुत सारे। वहां जाके आप किसी भी साइट का लिंक डालेंगे, आपको उसका DA स्कोर वो दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, DA स्कोर का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट, सॉरी, गूगल या कोई भी सर्च इंजन उस वेबसाइट को या उस डोमेन को क्या स्कोर कर रहा है, नेगेटिव में है या प्लस के अंदर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि 90+ बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आपने कोई किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जो कि 90 से प्लस है, जिसका DA स्कोर, तो वो आपके बेनिफिट्स में आएगा। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जिसका DA स्कोर बहुत कम है, तो उससे क्या होगा कि जो उसका जो इंप्रेशन होगा, जो उसका स्कोर होगा, उसका वेट भी साथ में आपके पास आएगा, विच कुड बी हार्मफुल फॉर योर वेबसाइट। आपको लग रहा होगा कि आपने आउटबाउंड लिंक डाल दिया है, लेकिन जो आपने आउटबाउंड जो आपने लिंक डाला है बेसिकली उसका DA स्कोर बहुत कम है। और जहां पे आपने वो लिंक डाला है, जैसे कि आपने डाला कि लर्न मोर फॉर, इफ यू वांट टू लर्न मोर क्लिक हियर, उस क्लिक हियर पे आपने लिंक डाल दिया किसी ऐसी चीज का जिससे जो बंदा पढ़ रहा है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। बंदा फॉर एग्जाम्पल ये कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर हेल्थ का ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने आई साइट के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी आई साइट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ डू यू इंप्रूव योर आई साइट। तो बंदा उसके बारे में पढ़ रहा है, और आगे आपने लिंक डाल दी कि इफ यू वांट टू लर्न मोर क्लिक हियर। और वो जब बंदा क्लिक हियर करने, जब वो क्लिक हियर पे जब वो जा रहा है, तो वहां पे उसको वो लेके जा रहा है किसी गेम्स की वेबसाइट के ऊपर, या किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिससे आई साइट का या हेल्थ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होगा ये कि वो उसका जब वहां पे जाएगा तो अल्टीमेटली मतलब है कि यूजर वो वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करेगा, वो खोलने के बाद उसको फौरन बंद कर देगा। जब वो बंद कर देगा तो उस वेबसाइट का DA स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। और जब आप ये ऐसी प्रैक्टिस आप ये करेंगे तो अल्टीमेटली उसका DA स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो कम होना शुरू होगा तो उसका जो वेटेज डाउन होगा, वो उसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं यार आप लोगों को?
जी सर। ये चीज वो है कि जो कि आपको एसईओ कैसे करनी है, कहाँ जाके करनी है, मेटा फील्ड्स क्या होती हैं, H1 क्या होता है, ये तो आप किसी जगह से भी जाके आप इस खुद से जाके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपको किसी और जगह से शायद नहीं मिलेंगी चीजें। तो उसको आपने, लाजमी सी बात है कि आप इसको समझना है। और ये अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ये बोल रहे होंगे, बल्कि बहुत से मार्केट में लोग ये बोल रहे होते हैं कि हम लोग एसईओ कर रहे हैं कि हमारी साइट जो वो टॉप पे नहीं आ रही है। तो उसकी वजह यही होती है कि उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि बेसिक जो वो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है। तो ये चीज आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने कोई लिंक इस्तेमाल करना है तो वो लिंक ऐसा हो कि जो कि यूजर के लिए यूजफुल हो, और वो लिंक का अपना डी स्कोर अच्छा हो, ताकि अगर अच्छा होगा तो वो अच्छा ही बेनिफिट करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर भी। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टेक्निकल एसईओ आपकी हो गई। अच्छा, टेक्निकल एसईओ के अंदर एक और पार्ट भी आ रहा होता है जो कि समटाइम्स डेवलपर बेसिकली ये गलतियां कर रहे होते हैं, जिसका मतलब उनको आइडिया उस वक्त नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर आपने वेबसाइट के ऊपर आप इमेजेस, ऐसी चीजें जो कि बंदा हर साइट पे आपकी इमेजेस आ रही होती हैं। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ई कॉमर्स के अंदर आपके अच्छे खासे आपके होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके प्रोडक्ट की पिक्चर जब भी आप अपलोड कर रहे होते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन मेजोरिटी जो मैंने देखा वो होता यही है कि वो पिक्चर्स का नाम होता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल पेन बेच रहे हैं तो बजाय पेन का नाम रखने के इस पिक्चर का नाम दूंगा 101। तो 101 इस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा कि बेसिकली मैं क्या चीज बेच रहा हूँ, ये किसके बारे के अंदर है। तो प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट बोला, इमेज क्या नेमिंग जो होती है ना बेसिकली, वो बहुत मैटर करती है। तो आपने नेमिंग बिल्कुल आपने ठीक रखनी है। अच्छा, नेमिंग के साथ साथ आपने ऑल्ट का एक टैग होता है। तो ऑल टैग में क्या होता है बेसिकली, अगर वो इमेज करप्ट हो जाए या वो इमेज नहीं दिखे या वो लोड ना हो रही हो, तो वो उसका नाम आपको शो कर देगा उस इमेज का। आपको वो करप्ट फाइल नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको वो उसकी जगह पे आपको ये नाम शो कर देगा। अच्छा, इस चीज को आई गेस सर हसन या बंदा पे कोई अगर डेवलपर बैठा हुआ है तो उसको इस चीज का आइडिया होगा। तो ऑल टैग क्या करता है, वो आपको उस पिक्चर का नाम दिखा देता है। अच्छा, अक्सर डेवलपर ये समझते हैं कि ये ऑल टैग बेसिकली होता ही इसीलिए, वो इसलिए भी होता है। और दूसरी चीज वो ये करता है कि वो बेसिकली आपके गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को ये शो करता है कि बेसिकली इस पिक्चर का नाम क्या है, ये पिक्चर किसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर आप उसको इनहेंस करते हैं अपनी पिक्चर के अंदर, आप इसका नेम सही डालकर, उसका ऑल्ट नेम डालकर और इसकी कैप्शन डालकर। कैप्शन बेसिकली होती है उसी प्रोडक्ट को मजीद डिफाइन करने के लिए। कैप्शन में आपको थोड़ी सी स्पेस और मिल जाती है, वहां पे आप अपना कीवर्ड बेसिकली रैंक कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये सारा पार्ट आपका बेसिकली ऑन पेज एसईओ का सारा ये पूरा पार्ट था। इसमें आपकी लिंक बिल्डिंग के अलावा लिंक बिल्डिंग भी इसका कुछ कुछ हिस्सा है। ठीक है, वरना लिंक बिल्डिंग हम लोग बेसिकली ऑफ साइट जो होती है या ऑफ पेज एसईओ उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग वहां पे सारा काम कर रहे होते हैं। लिंक बिल्डिंग से क्या होता है बेसिकली कि आप जो भी ब्लॉग लिख रहे होते हैं या जो ब्लॉग लिखवा रहे होते हैं, वो बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करवा रही होती हैं। लिंक बिल्डिंग में क्या होता है कि आप अपने लिंक्स, अपनी वेबसाइट का लिंक मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर लिंक करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ट्रैफिक बेसिकली बढ़ रहा होता है उन वेबसाइट्स के। जो लोग प्योर साइट्स पढ़ रहे हैं तो वहां से जो ट्रैफिक उठ के आएगा वो बेसिकली लिंक बिल्डिंग से उठ के आ रहा होता है ऑर्गेनिकली। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा अब इस पूरे, सर इसका सॉरी, मतलब है, सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिंक बिल्डिंग और डीए स्कोर एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। लाइक कि हम किसी और की साइट पे जा रहे हैं तो वो डीए स्कोर चेक करेंगे, कोई और हमारी साइट पे आ रहे हैं तो लिंक बिल्डिंग। ये साथ साथ, अच्छा आप इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसमें रिपोर्टिंग टूल्स भी होते हैं बेसिकली। जब आप गूगल पे जाएंगे, जब आप किसी की एसईओ जब स्टार्ट कर रहे होंगे, तो सबसे पहला स्टेप आप उठाएंगे उस वेबसाइट का या उस डोमेन का आप गूगल अकाउंट में करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप जाके वेबसाइट अपनी सबमिट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको टूल मिल जाएगा रिपोर्टिंग का। जस्ट इन केस किसी ने आपकी वेबसाइट को डाउन करने के लिए आपका लिंक जो है वो बैड लिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ऐसी साइट्स को जो है वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, और ऐसे लिंक को आप बेसिकली अपने 404 के ऊपर डाल के उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज 404
अगर कोई डेवलपर है तो उसका आइडिया होगा कि वो बेसिकली बोलते हैं नो पेज फाउंड। ऐसे लिंक्स जो होते हैं आप उसको जो है वो नो पेज फाउंड में आप लोग डाल सकते हैं, या हम लोग उसके ऊपर जो है वो 301 की डायरेक्ट बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ज़ाहिर है Are you guys all in? Yes, sir. वालेकुम अस्सलाम। Just have left only 17 minutes. Everybody in? काइंडली जिस जिसने Yes, ज्वाइन sir. कर लिया है वो सर को अपडेट कर दे, सर वेट कर रहे हैं आप लोग का। Yes, sir. जी चले ठीक है, अब बस उसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग सभी एंड ही करने वाले हैं क्योंकि आई गेस बाकी सर मैं इंशाल्लाह इसका 6:44। कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ कि जूम का पेड वर्जन वगैरह कुछ, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा हमें भी। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी चले ठीक है, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो हम लोग बेसिकली कहाँ पर थे? सही है, हम लोग आई गेस इनबाउंड और आउटबाउंड अपना हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन इट अ लॉट ऑलरेडी, यू मस्ट हैव एन आइडिया। इसकी अगर आप मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो उसको आप ऐसा समझ लें कि दो दोस्त हैं बेसिकली। एक दोस्त आप समझ लेंगे वो अच्छा अच्छा दोस्त नहीं है, या उसके मतलब एक उठना बैठना है अच्छे लोगों में नहीं है, तो जाहिर है। और एक एक वो बंदा है जिसका उठना बैठना जो है वो अच्छे लोगों में है। और आप बीइंग अ थर्ड पर्सन, अगर आप किसी को रेफर करेंगे तो आप किसको रेफर करेंगे? आई गेस इट्स ऑब्वियस कि आप किसी अच्छे बंदे को रेफर करेंगे, ना कि किसी ऐसे बंदे को जो कि उसका उठना बैठना सही नहीं है, या वो थोड़ा सा उसकी मतलब कि आदत ठीक ही नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसी तरह या जो एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर बेसिकली आपको रेफर करेगा किसी मतलब कि हार्ट स्पेशलिस्ट को, न्यूरो स्पेशलिस्ट को, या मतलब कि किसी ऐसे डॉक्टर को जिससे आपका कंसर्न होगा उसके अपना पेशेंट का, क्योंकि वो आपको मैकेनिक के पास नहीं भेजेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज का आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि कंसर्न क्लिक कौन सा होता है और आपने किसके पास रेफर करना होता है। इसी तरह अगर आप अब जो बंदा जिसका उठना बैठना ऐसी ऐसी जगह पर है वो सही नहीं है, उसके मतलब स्कोर्स अच्छे नहीं है, या उसके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते, तो ऐसे लोग अगर वो लोग आपको रेफर करेंगे या आप उनको रेफर करें, दोनों सूरतों में ये चीज कायम हो रही है कि आपका ताल्लुक। ठीक है, तो यही वजह होती है, ये मैं आपको वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दी है, लेकिन अल्टीमेटली आउटबाउंड लिंक्स या आउटबाउंड लिंक्स जो होते हैं या जो लिंक बिल्डिंग होती है उसका यहाँ पे बड़ा किरदार होता है। अच्छा, एक चीज पे मैं एक और बात कर लूं कि अगर हम लोग इस
पूरे चीज को एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आए, जो कि बेसिकली ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। हमारे पास तीन टाइप्स की बेसिकली वेज होते हैं, टाइप्स नहीं, तीन वेज होते हैं काम करने के या एसईओ करने के या पूरी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। हम इस चीज को तीन वेज को हम लोग बेसिकली ये बोलते हैं कि व्हाइट हैट मार्केटिंग या व्हाइट हैट एसईओ या व्हाइट हैट, कुछ भी आप नाम उसको देते हैं। एक होती है व्हाइट हैट, एक होती है ब्लैक हैट और एक होता है ग्रे हैट। इसमें जाहिर है कि आपको भी आइडिया होगा, व्हाइट हैट जो एसईओ या जो मार्केटिंग टर्म होती है, जो वे होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है व्हाइट हैट की, वो थोड़ी सी लॉन्ग वे होती है, लेकिन वो होती रोबस्ट है और वो होती है लॉन्ग टर्म के लिए। और वो सारी चीजें, वो आपके सारे प्रिंसिपल, सारे वेब स्टैंडर्ड्स और तमाम लॉज के रिस्पेक्ट में चल रही होती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो वाइट हैट मार्केटिंग की तरफ जाती हैं, वो वाला रास्ता अपनाती हैं या वो वाली स्ट्रेटजीज बेसिकली लेके चल रही हो। इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को ग्रे हैट में रख रही होती है, मतलब कुछ लीगल कुछ इलीगल मिक्सअप करके वो लोग बेसिकली मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और एक होती है ब्लैक हैट, जो कि सिर्फ मतलब एक स्पैमिंग या मतलब एक इलीगल मार्केटिंग टैक्टिक्स को यूज करते हुए अपने आप को वो लोग बेसिकली मार्केट कर रहे होते हैं। ये तीन वेज हैं जो कि ऑफिशियल भी हैं, मतलब उनको इसी टर्म्स के तौर पे हम लोग बेसिकली याद करते हैं और यही इसकी बेसिकली टर्म्स होती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये क्यों है, ये इसलिए होती है कि ये डिपेंड करता है कि आपने बेसिकली किस टाइप की कहाँ पर कैसे मार्केटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये कि एक कंपनी है लाइक नेस्ले कंपनी है। नेस्ले कंपनी कभी भी ब्लैक हैट की तरफ नहीं जाएगी, वो कभी भी ऐसा टूल या ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगी जिससे जो है वो स्पैमिंग हो रही हो या उसका वो ब्रांड बेसिकली उसकी वैल्यू कम हो रही हो। ठीक है, इसी तरह एक और कंपनी है लाइक एक्स वाई जेड। अभी ऐसी कंपनी है एक्स वाई जेड जो कि मतलब समझ लो कि इसकी मतलब अच्छी रेपुटेशन है, बट इट्स नॉट लाइक अ ब्रांड कि मैं उसको एक नाम दे सकूं, वो बस एक कंपनी है। ठीक है, वो चल रही है, आप लगा लो कि मतलब वो कुछ भी काम करते हैं लेकिन उनका कोई ब्रांड नहीं है, तो वो बेसिकली ग्रे हैट में रहेंगे ज्यादातर, क्योंकि ऐसी कंपनीज का मुतालबा ये होता है या बेसिकली वो चीज ये मांग रहे होते हैं कि हमें जल्दी से मार्केटिंग करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट को जो है वो जल्दी से मार्केट करना है और हमें सेल्स अपनी इंप्रूव करनी है। अल्टीमेटली देखें, मार्केटिंग का बहुत बड़ा गोल जो 90% जो गोल होता है वो होता ही यही है कि आपने अपनी सेल्स इंप्रूव करनी है, आपने रेवेन्यू बेसिकली जनरेट करना है अल्टीमेटली मार्केटिंग करके। ठीक है, तो वो इस पे काम कर रही होती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ टेम्परेरी काम कर रही होती हैं, जैसे कि राइट नाउ आम का चल रहा है सीजन, और आपने आम बेचना, आपको पता है कि यार मेरे लिए ये काम करना है और ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए मेरा काम है, मतलब मई जून जुलाई, बस ये तीन तीन मंथ है मेरे पास काम करने सर के लिए, बाकी आपकी आवाज में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। क्या ये मुझे अच्छा, सिर्फ आवाज डिस्टर्ब आ रही है, सबको आ रही है? नहीं, नॉट सही है श्योर, आपकी आवाज। आवाज सबको मेरी सही आ रही है? यस सर। आई गेस आपका स्पीकर थोड़ा सा मसला होगा। कुछ ऐसी होती हैं टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजीज, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर या फेसबुक के पेजेस के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपने पेजेस का लिंक डाल के जा रहे होते हैं या अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के जा रहे होते हैं। ठीक है, कमेंट्स के अंदर आपने ये चीजें बहुत देखी होंगी। तो ये वाली जो एक प्रैक्टिस होती है, इस चीज को बोलते हैं बेसिकली ब्लैक हैट, या मतलब ये बेसिकली लीगल नहीं होता। मतलब कोई भी ग्रुप या कोई भी पेज ये अलाउ नहीं करेगा कि आप उसके पोस्ट के ऊपर आप जाके अपने अब किसी भी चीज का आप वहां पे ऐड वहां पे लगा दें। सही है, लेकिन इस होता क्या है कि उससे उससे होता है कि उस पेज की बेसिकली इंगेजमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ कुछ अरसे के लिए बढ़ती है, लेकिन जैसी वो मतलब उसको फेसबुक ट्रैक डाउन करता है तो वो उसको फिर डीलिंक कर देता है वहां से, और वो उसको उठा के जो है वो एक मतलब बहुत नीचे फेंक देता है, फिर वो मार्केटिंग फिर वो दोबारा से ऊपर नहीं आ सकता इतनी आसानी से। तो लेकिन जिसने ही सिर्फ ये कुछ अरसे के लिए काम करना होगा तो उसकी तो ये है बेनिफिट कि उसको जल्दी से बूम मिल जाएगा और उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी एक अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आता।
बेसिकली 3 टाइप की होती हैं प्रैक्टिसेस, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट। ग्रे हैट भी इट्स फाइन कि आप कर सकते हैं। व्हाइट हैट बहुत अच्छी होती है कि आप वही करें, और ब्लैक हैट आप हमेशा हम लोग इसको अवॉइड करते हैं करने से, ठीक है। तो अच्छा, मेरे हाथ में अभी टाइम बहुत कम रह गया। अब कोई और सब्जेक्ट में अगर उठाता हूँ तो फिर इसमें जो है वो फिर डेप्थ बढ़ जाएगी, तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसको यहीं पर रोकते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और आपसे क्यूए वगैरह कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में आपको कोई अगर सवालात हैं तो आप काइंडली आप पूछ सकते हैं। Do you guys have any questions in your mind, or is something which is not clear to you? सर, ग्रे हेड में जो आपने लीगल और इलीगल दोनों टाइप की मार्केटिंग की बात की, तो इलीगल किस वे में होता है? इलीगल इस वे में होता है कि आपने जाके स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दी है। आपने किसी और के ब्लॉग पे जाके, आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग उस पर अलाउ हुई है तो आपने जाके वहां पर पोस्टिंग डालना शुरू कर दी है। आपने ईमेल्स की लिस्ट उठा ली, आपने लीड्स वगैरह किसी जगह से आपने उठा ली और आपने जाके जब वो स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दी, आपने हर एक को ईमेल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो वो एक तरीके से जो है वो इलीगल वे में आते हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ये ब्लैक हेड में आ जाएगी। मतलब एक अगर आपने साल में 2 टाइम कर दिया फॉर योर बूस्ट, दैट्स फाइन, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी एक तरह से आपको पूरी शॉट आपको चाहिए होता है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आपको ऐसे आपको शायद समझ में आ जाए। इसकी जो मॉडर्न बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो ये कि अगर आपने इंस्टाग्राम यूज कर, आई गेस सब लोग इंस्टाग्राम जो यूज करते होंगे, तो वहां पे आपको अक्सर आपको रील्स दिखती होंगी। वो आपको ये बोलते होंगे भाई एक पिक्चर है वो यूं यूं घूम रही है, कैन यू स्टॉप दिस पेन, ठीक है। वो एक बेसिकली वीडियो, वो मतलब पेन यूं तेजी से घूम रहा है, आपसे वो पूछेंगे कि आप उसको पेन को स्टॉप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप उसको पॉज करेंगे, बार बार पॉज करेंगे। वो बोलेंगे आपने उसको बिल्कुल मिडिल में ला के रोकना है। आपको ऐसी रील्स शायद आपको दिखी होंगी। उससे होता क्या है कि आपको वो बेसिकली यूजर को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। यूजर जाहिर है कि कोई भी बंदा होगा वो बोले चलो यार ये छोटा सा गेम है और वीडियो चल रही है, बस मुझे पॉज करना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके आकर, जहां पे उसने डॉट दिया होगा वहां पे इसको आपने इसको पॉज करना है यहाँ पर। तो अब उससे क्या होगा कि बंदा बार बार जब ये काम करेगा तो वो जब डबल प्रेस करेगा या एक प्रेस करेगा, मल्टीपल जब प्रेस करेगा तो वो बेसिकली उसकी इंगेजमेंट बढ़ रही है। अल्टीमेटली जिस बंदे ने वो वीडियो डाली होगी या वो रील लगाई होगी या जो भी उसके पीछे कंपनी होगी, वो बेसिकली क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि आपकी अटेंशन यूजर्स को, मतलब उस रील को देख के आगे पीछे ना करे बल्कि उस पर रुके, उस पर स्टे करे और उस पर कोई एक्टिविटी करे। और अमूमन ऐसा होता है कि आप उस पर डबल टैप जब करते हैं तो वो लाइक उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? जी सर, ऐसी है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है बेसिकली आपको ये बहुत दिखती होंगी। अब क्योंकि मुझे आइडिया है तो इसलिए मुझे पता है कि बेसिकली वो ये क्या काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप लोग इस चीज को करके आगे बढ़ जाते हैं कि अल्टीमेटली उस बंदी की बेसिकली एंगेजमेंट बढ़ रही होती है। तो दिस इज हाउ, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि इलीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी जो होगी, नेस्ले या जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल या पीएनजी जो ऐसी बड़ी कंपनीज है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी, ऐसी कोई रील्स पोस्ट नहीं करेंगी। राइट और रॉन्ग? जी सर, जाहिर है उनका एक इमेज है, वो छोटी छोटी हरकत नहीं करेंगे। एग्जैक्टली तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि बेसिकली आपका जो है वो अपना ग्रे हेड क्या होता है कि उसमें जो ऐसी कंपनीज होती है उनका इतना बड़ा नाम नहीं है, ब्रांड नहीं है, बट और कोई ऐसी चीज भी नहीं कर रहे कि जो बिल्कुल ही वो इलीगल है। तो दे कैन डू दैट जस्ट टू गेट सम बूम, जस्ट टू गेट सम ट्रैफिक, जस्ट टू गेट सम एंगेजमेंट्स टू ग्रो देयर पेज। सर लीगल का क्या वे अ, है, मतलब क्या एग्जांपल होगी लीगल की, लीगल मार्केटिंग की? इलीगल की होगा किसी का पेज है, किसी का पोस्ट है, किसी का ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट है, किसी की वेबसाइट है या किसी का फेसबुक का पेज है, वहां पे जाके आप उसकी इजाजत के बगैर आप वहां पर जो है वो अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल रहे हैं या अपनी वेबसाइट का आप लिंक डाल रहे हैं उसकी इजाजत के बगैर, तो वो आपको स्ट्राइक कर सकता है क्योंकि आपने नहीं क्या सर, लीगल की एक्टिविटी करी। सॉरी, लीगल की एग्जांपल क्या होगी, यानी लीगल वे लीगल में किस लीगल तरह से से आप कर सकते हैं? लीगल की एग्जांपल ये है, बल्कि इस पर आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं और मैं बोलूँ कि आप लोग भी इस पे काम करें। उसमें होता है कि आपने अगर देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, अब किसी और भी जगह के ऊपर आपको जो ग्रुप्स देखेंगे बहुत सारे। अब ग्रुप्स में क्या होता है कि ग्रुप्स के एडमिन आपको पोस्टिंग अलाउ नहीं करते। वो ये बोलते हैं कि भाई आप इतने पैसे पे करें और फिर आपका ऐड हम लोग अपने ग्रुप पे लगा देंगे आपके बिहाफ पर। वो एक प्रॉपर थ्रू वे है, आप पैसा पे करके एक तरह से एक एग्रीमेंट करके आप वहां पे अपना ऐड लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं, विच इज अ लीगल वे।
और अगर आप पीपीसी कर रहे हैं मतलब पैसा पे करके आप जो वो टॉप पे आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबको टॉप पे आना है। जो इस पूरी मार्केटिंग का मतलब है वो सिर्फ एक ही मतलब है, वो वन गोल है कि मुझे बेसिकली अपने आप को टॉप पर लेके आना है। क्योंकि जितना ज्यादा मैं दिखूंगा, जितना ज्यादा जोर से मैं बोलूंगा, उतनी ही मेरी चीज जो है वो बिक रही होगी। अल्टीमेटली ये आपका गोल है या नहीं है? अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए लीगल वे क्या है? अगर आपको जल्दी से टॉप पे आना है तो आप पैसा पे करें गूगल को, ठीक है, और पीपीसी करें, और उसके बाद आप जो है वो टॉप पे आना शुरू हो जाए। दैट्स अ लीगल वे। अच्छा सर, यानी कि हम मतलब सिर्फ गूगल को पे करके भी ये पीपीसी अपनी बढ़वा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। इट्स लाइक होता ऐसे ही है, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल एक ही अपना कीवर्ड है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाई थी, होस्टिंग है, ठीक है। कहाँ पे तुम लोग, ये जैसे ये होस्टिंग है, अब यहाँ पे अच्छे खासे मतलब ये एड्स आ रहे हैं। तो आप ये अभी आगे साइबर न्यूज है, ठीक है, तो जो कंपनी ज्यादा पे कर रही है कि वो टॉप पे हो सकता है कि आ रही हो, लेकिन दैट्स नॉट ओनली द फैक्टर कि जो कंपनी ज्यादा पैसा पे कर रही है वही टॉप पे आ जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज लाइक वन ऑफ द फैक्टर। उसमें होता है कि आपके सर्च एड, बेसिकली इस चीज को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड। अगर मैं इस एड की बात करूं तो इसका जो एक लीगल नेम है वो बोलेंगे सर्च एड। तो इस सर्च एड का एक स्कोर बेसिकली बन रहा होता है। अगर आप वो स्कोर अच्छा मेंटेन कर रहे हैं और मतलब ये कि आपकी वेबसाइट जो आपको दिखा रही है वही चीज के अंदर है भी, तो ही वो आपको फिर मतलब आपका एड टॉप पे लेके आ होंगे। और अनटिल अनलेस ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए पे कर दिए एक क्लिक का तो आपको टॉप पे लेके आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो उसमें कंपटीशन, जब जो आपका एड जब कंपटीशन में जाता है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आके एंगेज हो रहे होते हैं। उसमें एक फैक्टर ये होता है कि जो पैसा ज्यादा पे करेगा उसका एड टॉप पे आएगा। मतलब आपका तो और कोई भी आप कंपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट वाइड हेड मार्केटिंग कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। ये एक प्रैक्टिस है, ये वाइट हेड तो मार्केटिंग बेसिकली इसमें प्रैक्टिस ज्यादा आती लॉस है। है? इसमें टाइम बहुत लगता है, हाँ एग्जैक्टली, इसमें टाइम बहुत लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत लगता है। अच्छा मेरे ख्याल से ये लास्ट के 2 मिनट रह गए हैं, कोई और किसी का सवाल है तो काइंडली पूछ ले। सर एक सवाल और सर ये हम पूछना लोग था कि जो जैसे आपने बताया कि जो है आपकी कोई साइट को मतलब इमोरली खराब भी कर सकता है, कि उस पे उल्टी सीधी लिंक डाल नहीं नहीं करके नहीं कि नहीं ताकि आप का जो है वो स्कोर खराब हो जाए, आपका जो ऑन पेज देखिए होता क्या है कि आप अपने वो वेबसाइट खराब कर दे आपको। देखिए ऐसी प्रैक्टिस होती हैं, ऐसी चीजें हो रही होती हैं मार्केटिंग में, लेकिन देखिए आपको बिल्कुल बिगिनिंग में ऐसी चीज आपको कोई भी फेस करना नहीं पड़ेंगी। और ये ऐसी चीज आपको तब फेस करना पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक गूगल एड लगाया अपना, ठीक है, अब आपने बजट रख दिया फॉर एग्जाम्पल ये कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से। आपको पता है कि 100 रुपए का एक क्लिक चल रहा है, ठीक है, एक अपने कॉस्ट निकाल लिया, आपको पता है कि मेरे पास दिन में 5 क्लिक आने हैं। अब आपका ही कॉम्पिटिटर जो होगा उसको पता है वो भी उसी कीवर्ड पे काम कर रहा है, वो भी सेम चीज बेच रहा है जो कि आप जो लोग जो कि आप बेच रही हैं। अब क्या होगा कि वो जो कॉम्पिटिटर होगा आपका, वो आपके ऐड को बार बार क्लिक करके आपका डेली का बजट एग्जॉस्ट कर देगा। मतलब उसने 5 क्लिक वहां से बढ़ के कर दिया अपने पास से, नहीं आपका बेसिकली कंपटीशन में ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपका डेली का जो बजट है वो एक्सपायर हो चुका है, वो आपने पूरा कंज्यूम कर लिया, 500 रुपए का बजट आपका लग चुका है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि तो ये कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे रखते हैं कि वो बार बार एक ही आईपी को आपका ऐड नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसी मतलब ये उसको मैं अगर मैं दोबारा से एंटर करूंगा तो अब मुझे डिफरेंट कंपनीज दिखेंगी, एक कंपनी मुझे नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब देखें वो ऐड उसने जो है वो वहां से अपना गायब कर दिया, अब मुझे ऐड नहीं दिख रहा। सही है, उसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग करते हैं, अच्छा वो लोग करते हैं जिनको आइडिया होता है, वो लोग बार बार आईपी चेंज कर करके अब वो आपका ऐड मतलब दिखा कर उसको एग्जॉस्ट करते हैं। और ऐसी केस के अंदर हम लोग गूगल से रिपोर्ट कर सकते हैं, हम गूगल को जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये सेम आईपी है, सेम बंदा है और इसने ये काम करा, तो वो आपको उस क्लिक का बजट जो आपका वहाँ पे स्पेंड हुआ होगा वो आपको वापसी मिल जाता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं गूगल ये से। मैं पूछना चाह रही थी कि सॉरी। हाँ जी, सही। जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि हम ऐसा कौन सा लूप होल खुला छोड़ देते हैं कि फिर अगला बंदा हमें खराब कर रहा होता है, बहुत सारे ये मैं जानना चाह रही थी। बट अभी हाँ वो असल में ये बहुत बहुत मतलब ये कि आगे की बात है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल होता है और मैं इसको फेस भी कर रहा होता हूँ। लेकिन हम उस चीज को डील कर रहे होते हैं, हम उसमें ऐसे कीवर्ड रखते हैं, हम उसमें ऐसे रिस्ट्रिक्शन बेसिकली
लगा रहे होते हैं कि एक ही आईपी को सिर्फ एक ही बार ऐड दिखेगा, मेरा मल्टीपल ऐड नहीं दिखेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर ऐसे क्लिक्स आ रहे होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये फेक क्लिक्स हैं, तो मैं फिर वो अपना गूगल को मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। गूगल उसको चेक करके और मुझे उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मुझे रिफंड वो इशू कर देगा मेरे अकाउंट के अंदर, जो मतलब जैसे जो अकाउंट होगा उसमें अकाउंट में सर वो पैसे क्वेश्चन है देते सर। हैं। जी जी जी। सर आपने जो बताया था सर आपने जो बताया था कुछ वेबसाइट होती है जो पे करके गूगल को आती है, कि वो गूगल को पे करती है ताकि वो टॉप पे आ सके, तो सर इसका कोई थोड़ा तरीका होता है किस तरह से? गूगल एड बेसिकली जी, गूगल एड इसका एक प्लेटफॉर्म है। आप जब जाएंगे तो आपको वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से बेसिकली आप जो एड्स अपने पुटअप कर रहे होते हैं। ठीक है, विल गो थ्रू इट। अकाउंट नहीं बना हुआ, हैव टू मेक अ न्यू अकाउंट, हैव टू ओपन वन। ओके सर, मैं समझ गया इस बात को। तो वहाँ जाकिर। मतलब ये अभी हम इस पे काम करेंगे। हम लोग अपने गूगल एड्स पे काम करेंगे, हम लोग फेसबुक एड पे काम चला उस पे हम लोग काम करेंगे उसके। अच्छा, अब मेरे ख्याल से कोई और किसी कोई अगर सवाल है तो वो पूछ ले, अगर नहीं है तो फिर मुझे आपको एक टास्क देना है, तो फिर टास्क आप सुन लें तो। अच्छा, आई गेस नो क्वेश्चंस। अच्छा, सबके पास ये वाली फाइल है वैसे? नो सर। नो सर, ये चीज हमारे पास नहीं है। ये नहीं है, अच्छी बात है नहीं है तो। अच्छा उसकी वजह ये है कि आपका टास्क ये है कि आपने बेसिकली कोर्स आउटलाइन निकालनी है डिजिटल मार्केटिंग। ये सबके लिए टास्क है, ठीक है एवरीवन। अच्छा, अब हमारी क्लास शायद कल हमारी क्लास है, ठीक है, तो आपके सभी मेरे ख्याल से पूरे 24 घंटे हैं सर टास्क जो रिपीट कर दें। जिसमें मुझे सॉरी टास्क एक बार दोबारा बता दें। बता रहा हूँ आपको। आप सब ने कोर्स आउटलाइन बेसिकली बनानी है डिजिटल मार्केटिंग की। आपने कोर्स आउटलाइन बनानी है और ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने गूगल पे जाके लिख सकते हैं कि लाइक कोर्स आउटलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको वो बता देगा या आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस ये एक चीज है कि सबकी कोई मतलब मुझे मल्टीपल चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए मुझे कोर्स आउटलाइन। मतलब ये कि एक ही बंदा निकाल दे और सब मुझे वो शेयर कर दें, ये नहीं चलेगा। हर हर स्टूडेंट की अलग अलग चाहिए मुझे कोर्स आउटलाइन, ठीक है, जिसमें पूरा आपका कोर्स डिफाइन सर होगा डिजिटल मार्केटिंग का। इसकी इसमें वजह ये कि जब आप लोग ने निकालोगे कोर्स आउटलाइन, तो आप एक एक चीज को आप जो पढ़ रहे होगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और हमारे पास एक कोर्स आउटलाइन आ जाएगी, हम फिर उसमें से एक कॉमन कोर्स आउटलाइन निकालेंगे, हम उसको फिर अपना फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव डिस्कस ऑल एंड मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी, ठीक है। अब हम चलो जो है वो हम लोग लाइक वर्ड बाय वर्ड चलेंगे और टर्म बाय टर्म चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टास्क सर बहुत हमें इंपॉर्टेंट वो है। कोर्स आउटलाइन किस पे बनानी है सर? सबने मानी है, सबने, हर इंडिविजुअल ने अपनी अपनी में करनी है प्रॉपर। सर मतलब सर किस पे बनाना है वो? कॉपी पे कोई या कंप्यूटर पे ही वो? किसी आप उसको नोट पैड पे लिख लें, आप उसको हाथ से लिख के मुझे आप शेयर कर दें, वो कोई मसला नहीं है। आपको जब आप इंशाल्लाह अपना गूगल पे बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी, गूगल पे या चैट जीपीटी पे जाके लिख दें आप, तो वहां से आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी सर हमें डिजिटल शेयर कैसे करना है? मार्केटिंग। ग्रुप पे सॉरी, करें तो सब तो रिवील हो जाएगा। सर शेयर कहाँ से करें? आपको ग्रुप पे? गूगल क्लासरूम का आपका अकाउंट सबका होगा बना हुआ आई गेस। अच्छा सर, मेरा तो नहीं है लेकिन गूगल सर हसन, क्लासरूम का जी सर है, लिंक आप लोग ठीक को है। ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कल इंशाल्लाह दोपहर से पहले ही। तो सब उसको ज्वाइन करके अपना जो टास्क वगैरह है ना उसमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जी ओके। सर, टास्क यही है आप लोगों का, मेक अ कोर्स आउटलाइन, ठीक है। सर नेक्स्ट अच्छा, क्लास से ये पहले कल की सबमिट क्लास के करना है लिए ना? बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। अगर सिर्फ एक बच्चा लेके आएगा तो उसमें एक बच्चे को ही मैं पढ़ा लूंगा,
ठीक है। तो काइंडली थोड़ा सा इसी का थोड़ा सा अपना आप ख्याल रखिए। मैं उसकी बस मेरी आपसे की रिक्वेस्ट करता है, वो नहीं करे तो बहुत सिंपल है, नहीं कर जो बस एक नोट सबमिट बस हो, आई विल एक्सेप्ट इट, हाथ से लिखी हुई हो, लेकिन मुझे टास्क